नाउ आई कैन प्रेजेंट माई स्क्रीन। हम लोग को ने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस सर। यस सर। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन और 4-bit ट्रिपल कैरी एडर तक हमने पढ़ लिया था। तो हमने ये चीज पढ़ ली थी। आज हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है? प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल कैसे? मैंने विवाडो खोल लिया है। विवाडो में मैं आपको शो करूंगा हाउ वी कैन परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल एंड हाउ कैन। सर तो पहले कल जो हमने, अच्छा आप में से कोई स्टूडेंट बताया क्या कर रही है? हेलो, कोई बोला दीपक? नो सर, नो इशू। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था आप लोगों से, आप लोगों कोई मुझे एक बताएगा, कोई भी स्टूडेंट मुझे बता दे कि पहले हम लोग प्रैक्टिकल कर लें, फिर हम आगे बढ़े थोड़ा सा, फिर हम दोबारा प्रैक्टिकल कर लेंगे, ठीक है? टेस्ट बेंच के लिए हम लोग दोबारा प्रैक्टिकल कर लेंगे, या फिर मैं पूरा टेस्ट बेंच ही बता दूं आप लोगों को? टेस्ट बेंच बता दो सर पहले टेस्ट बेंच, पहले थ्योरी पार्ट बता देता हूँ, फिर बाद में हम लोग पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ओके, तो ठीक है। हाँ, तो ये मेरा एक 4-bit ट्रिपल कैरी एडर है एंड दिस वी हैव डन पोजिशनल मैपिंग, ठीक है ना? हमने 4 एडर से हमने मॉड्यूल को इंस्टॉल किया था और इसको हमने 4 ट्रिपल कैरी एडर भी हमने डिजाइन किया था। इसको हम ट्रिपल कैरी एडर बोलते हैं, ठीक है? तो ये 4 एडर से हमने डिजाइन किया था। वी हैव डिजाइन इट विद द हेल्प ऑफ 4 एडर, ठीक? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हमने सीखा, थोड़ा सा आपको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने किस चीज के बारे में सीखा? हमने मॉड्यूल के बारे में सीखा। मॉड्यूल एक कीवर्ड है, इसके व्हाट इज द मीनिंग, ठीक है? इट मींस इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ हार्डवेयर हायरार्की। एक वेरिलॉग के अंदर सबसे एक हार्डवेयर हायरार्की है। मतलब हार्डवेयर हायरार्की का मतलब क्या है कि मॉड्यूल डिस्क्राइब द हार्डवेयर, ठीक है? मॉड्यूल डिस्क्राइब द हार्डवेयर एंड इट्स फंक्शनलिटी, ठीक है? हम कोई भी मॉड्यूल लिखते हैं, हम लोग कोई भी मॉड्यूल लिखते हैं, हम लोग कुछ भी मॉड्यूल लिखेंगे, गेट लेवल कुछ भी लिखेंगे, ठीक? तो उस मॉड्यूल, ये मॉड्यूल लिखा, HA नाम का एक मॉड्यूल है। इस HA नाम के मॉड्यूल में हमने, इस HA नाम के मॉड्यूल में इसके अंदर हार्डवेयर इंफॉर्मेशन होती है, हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन होती है। इस हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन क्या काम करने वाला है, क्या काम नहीं करने वाला है, वो सब चीजें इसके अंदर इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड रहती है, ठीक है? दैट इज हार्डवेयर हायरार्की, ठीक है? मॉड्यूल डिस्क्राइब्स बाउंड्रीज बिटवीन मॉड्यूल एंड एंड मॉड्यूल, ठीक? जहां मॉड्यूल लिखते हैं वहां एंड मॉड्यूल भी लिखते हैं। मींस इट डिस्क्राइब द बाउंड्रीज, मतलब एक बाउंड्रीज को डिस्क्राइब करेगा। इट विल डिस्क्राइब दिस बाउंड्री, दिस इज अ बाउंड्री, दिस इज अ बाउंड्री, ठीक? दिस इज अ बाउंड्री, ठीक है? which has input pin and which has 2 output pin, ठीक? Now it can be a single element or a collection of lower level module. yes, ये हम लोगों ने कल देखा ही था, ठीक है ना? मॉड्यूल के अंदर हम मॉड्यूल इंस्टांस करते हैं, ठीक है ना? एक मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है? इट कैन बी सिंगल एलिमेंट और अ कलेक्शन ऑफ लोअर लेवल मॉड्यूल। लाइक एग्जांपल, द यस्टरडे एग्जांपल वी हैव सीन कि मेरा एक मॉड्यूल है बिट अंडरस्कोर 4 है, ठीक है? ये एक मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के अंदर मैंने 4 मॉड्यूल को इंस्टांस कर रखा है, ठीक है? मॉड्यूल कैन बी ए सिंगल एलिमेंट एंड इट कैन बी ए कलेक्शन ऑफ लोअर लेवल मॉड्यूल, ठीक है? ठीक है? सपोर्ट हायरार्की, ठीक है? A module in totality with and module should contain within one file. It should contain within a one file. Okay. मॉड्यूल का नाम और फाइल का नाम जरूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक है? मल्टीपल मॉड्यूल कैन रिजाइड विद इन वन फाइल। मल्टीपल मॉड्यूल, ठीक है? मल्टीपल मॉड्यूल कंटेन RTL लॉजिक एंड अदर मॉड्यूल्स। मॉड्यूल प्रोवाइड अ वे टू रीयूज डिजाइन। आप एक मॉड्यूल को n नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हो, ठीक? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहां पर मैंने अपने एग्जाम्पल में इस मॉड्यूल के अंदर मैंने पुल अंडरस्कोर एडर मॉड्यूल बनाया था, उसको मैंने 4 बार यूज किया। आई यूज इट दिस मॉड्यूल
4 नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, मैंने 4 टाइम्स इसको यूज किया, तो यू कैन यूज अ मॉड्यूल 4 नंबर एन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है ना, ठीक है, रीयूज डिजाइन एन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, ठीक है। इंटरनल एक मॉड्यूल के अंदर जो हम डिफाइन करते हैं, कुछ भी चीज हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, विद एनी 4 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इनमें 4 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, इट कैन बी बिहेवियरल, इट कैन बी डेटा फ्लो, इट कैन बी गेट, इट कैन बी स्विच, और इट कैन बी मिक्स, ठीक है। मिक्सिंग का मतलब क्या है कि डाटा फ्लो और बिहेवियरल को मिक्स करके भी बना सकते हो, ये गेट लेवल, डाटा फ्लो और तीनों को मिक्स करके बना सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन रिक्वायरमेंट। नेस्टिंग ऑफ मॉड्यूल इज नॉट अलाउड। व्हाट इज नेस्टिंग? नेस्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल। हाँ, मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल, ठीक है ना, मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल आप नहीं लिख सकते, ठीक है, मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल नहीं लिख सकते। इसका कहने का मतलब क्या है, मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल नहीं लिख सकते, ठीक है। मैंने एक मॉड्यूल लिखा, एक मॉड्यूल लिखा, मॉड्यूल का नाम लिखा, पोर्ट लिस्ट लिखा, ठीक है, और मैंने एंड मॉड्यूल लिखा यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे फंक्शनैलिटी डिफाइन कर दी, ठीक। मैं इस मॉड्यूल के अंदर एक अलग से मॉड्यूल और एंड मॉड्यूल नहीं ले सकता, यहाँ पे एंड मॉड्यूल मॉड्यूल नहीं ले सकता, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। मॉड्यूल और एंड मॉड्यूल के अंदर मैं दूसरा एक मॉड्यूल और एंड मॉड्यूल नहीं ले सकता, इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, ये करेक्ट सही नहीं है सिंटैक्स, ठीक। व्हाई इट इज नॉट करेक्ट? बिकॉज हार्डवेयर रन्स इन पैरेलल, ठीक है, नेस्टिंग ऑफ मॉड्यूल इज नॉट अलाउड बिकॉज हार्डवेयर रन्स इन पैरेलल, ठीक। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है मॉड्यूल का, मॉड्यूल, ठीक है ना, जो चीज हमने अभी पढ़ी थी, ठीक है ना, हमने देखा कि मॉड्यूल का नाम देखा, है ना, हमने पोर्ट लिस्ट डिक्लेरेशन देखा, पोर्ट डिक्लेरेशन देखा, ठीक है ना, अगर कोई पोर्ट प्रेजेंट होता है तो उसको पोर्ट को डिक्लेयर किया जाता है, इनपुट और आउटपुट पोर्ट, ठीक है ना। पैरामीटर कीवर्ड इज ऑप्शनल, ठीक है, ये डेटा फ्लो मॉडलिंग में इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर, इट इज ऑप्शनल कीवर्ड, ठीक है, हम लोग गेट लेवल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इस कीवर्ड का मैं इस्तेमाल जनरली, इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट कीवर्ड, ठीक है ना। ये इस कीवर्ड के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। ये डाटा फ्लो मॉडलिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे डाटा फ्लो मैंने डिक्लेरेशन ऑफ वायर्स एंड रेंज एंड अदर वेरिएबल्स, ठीक है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डेटा टाइप, वायर्स और रेंज, तो आप वायर्स और रेंज आप डिक्लेयर कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, मॉड्यूल में, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, ठीक है, फुल हेडर में, ठीक है, जैसे ये रिपल कैरिएटर में, रिपल कैरिएटर हमने बनाया था, इसने यहाँ पर हमने इंटरनल वायर्स हमने डिक्लेयर किए थे, ठीक है ना। डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन, आप रजिस्टर भी डिक्लेयर कर सकते हो, वायर भी डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो हमने वहां पे ये चीज हमने सीखी कि हमने वायर को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। इंस्टेंशिएशन ऑफ लोअर लेवल मॉड्यूल हमने सीखा अभी, कि हमने लोअर लेवल मॉड्यूल कैसे इंस्टांस करते हैं, एक मॉड्यूल के अंदर दूसरे मॉड्यूल को कैसे इंस्टांस किया जाता है, ठीक है ना। हमने गेट लेवल मॉडलिंग में गेट को इंस्टांस करना सीखा, ठीक है। डेटा फ्लो मॉडलिंग में हमने असाइन कीवर्ड थोड़ा बहुत देखा है, असाइन कीवर्ड का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ऑलवेज और इनिशियल ब्लॉक्स का हम बिहेवियरल मॉडलिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक, वी कैन यूज, ठीक है। टास्क एंड फंक्शन भाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टास्क एंड फंक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सी की तरह सी का जो फंक्शन होता है और वेरिलॉग में जो फंक्शन होता है उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सी फंक्शन एंड वेरिलॉग फंक्शन, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक और चीज आ जाती है इसमें, टास्क, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये लास्ट में हम बताते हैं बिहेवियरल मॉडलिंग के बाद, ठीक है। नाउ एंड मॉड्यूल स्टेटमेंट, ठीक, so this is what we know and what this is the basic thing, basic building blocks होता है कि एक मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, जिससे आप पूरा कंप्लीट मॉड्यूल डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर मैं पोर्ट की बात करूं, ठीक है ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोर्ट, वन इज इनपुट पोर्ट, वन इज आउटपुट पोर्ट एंड नेक्स्ट इज इन आउट पोर्ट, ठीक है ना। इनपुट पोर्ट क्या होता है, आपका इनपुट है ना, इट टेक्स द डेटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, ठीक है,
इट टेक्स द डेटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, मतलब हमारे आसपास के सराउंडिंग से वो डेटा लेता है एज इनपुट। ठीक है, ठीक है। आउटपुट पोर्ट क्या होता है, आउटपुट डिफाइन करता है, आउटपुट देता है। ठीक है। इन आउट क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, इनपुट और आउटपुट की तरह काम करता है। जैसे इनपुट पोर्ट क्या होगा, रियल वर्ल्ड से डेटा लेने का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपने एक टेम्परेचर सेंसर बनाया। ठीक है, टेम्परेचर सेंसर बनाया। टेम्परेचर सेंसर क्या करता है, रियल वर्ल्ड सराउंडिंग से टेम्परेचर को सेंस करता है, सेंस करके 7 सेगमेंट में इसको डिस्प्ले करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दैट इज अ इनपुट पोर्ट, तो इनपुट कहीं से लिया इसने। ठीक है, तो आउटपुट पोर्ट आउटपुट दिखाया। इन आउट क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, जो इनपुट और आउटपुट की तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन एट अ टाइम दोनों काम नहीं करता है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज का काम करेगा, या इनपुट की तरह काम करेगा या आउटपुट की तरह काम करेगा। ठीक है। बाय डिफॉल्ट इनपुट पोर्ट क्या होते हैं, मेरे नेट डेटा टाइप होते हैं। नेट मतलब वायर होता है, इनपुट हमेशा बाय डिफॉल्ट वायर ही रहता है। ठीक है ना। आउटपुट बाय डिफॉल्ट नेट होता है, लेकिन ये रजिस्टर भी हो सकता है। ठीक है ना, आउटपुट आपका रजिस्टर भी हो सकता है। बाय डिफॉल्ट आपका वायर होता है, लेकिन ये रजिस्टर भी हो सकता है। डिपेंड्स करता है आपके डिजाइन पे। अगर आपने कोई भी चीज बिहेवियरल मॉडलिंग में लिखी है, कोई भी आउटपुट आपका बिहेवियरल मॉडलिंग में लिखा है, आउटपुट कैन बी रजिस्टर ऑल्सो, कैन बी अ रजिस्टर ऑल्सो आउटपुट। इन आउटपुट हमेशा नेट ही होता है, चाहे वो किसी भी मॉडलिंग में लिखो, इन आउटपुट हमेशा नेट आपका क्या होगा, नेट होगा। ठीक है। पोर्ट्स कनेक्शन रूल्स, ठीक है, पोर्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है मॉड्यूल एंड स्पार्क पोर्ट कनेक्शन रूल्स। ठीक है। Ports have two views. One is internal, next and that is internal to the module, and another that is external to the module. ठीक है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पोर्ट हैव टू व्यूज, वन इज इंटरनल टू द मॉड्यूल एंड वन इज एक्सटर्नल टू द मॉड्यूल। इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कल आपको दिखाया था, जैसे ये, ठीक है, ये मेरा एक टॉप मॉड्यूल है रिपल क्रिएटर का। ठीक है ना, एक रिपल क्रिएटर का टॉप मॉड्यूल है। ठीक है, ये टॉप मॉड्यूल के इनपुट है ए नॉट बी नॉट। ठीक है, ये जो इनपुट है, ठीक है, ये रिपल क्रिएटर के अंदर इनपुट है। ठीक है, ये एक मेरा मॉड्यूल है। ठीक है, अब इस मॉड्यूल का जो आउटपुट है वो वायर है ना, और इसके इनपुट में जा रहा है, पुलेटर के इनपुट में जा रहा है। तो दिस इज आल्सो अ वायर। ठीक है ना, यानी कि ये जो पुलेटर है, ठीक है ना, इस पुलेटर का, ठीक है, जैसे ये मेरा रिपल कैरियर है, ये ए नोट और बी नोट मेरे इनपुट है, एस नोट मेरा आउटपुट है। ठीक है, मॉड्यूल के बाहर है ना इनपुट, और ये आउटपुट एस नोट, ये आउटपुट है। ये मेरा एक्सटर्नल टू द मॉड्यूल है। ठीक है ना, और इंटरनल टू द मॉड्यूल का मतलब क्या है, किसी मॉड्यूल से अगर ये कनेक्टेड है तो इसका जो आउटपुट होगा, एफ नोट का जो आउटपुट होगा, जो मेरा सम होगा आउटपुट, ठीक है, इट कैन बी रजिस्टर और इट कैन बी वायर। ठीक है, जो इसके अंदर इनपुट की तरह काम कर रहा है, इट शुड बी अ वायर इनपुट पोर्ट। ठीक है, तो अभी जो मैं स्लाइड आपको शेयर कर रहा हूं, ये जो मैंने स्लाइड शेयर की है, स्लाइड नंबर 37, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है। ठीक है, ठीक है। मॉड्यूल का जो एक मेरा मॉड्यूल है, दिस इज अ मॉड्यूल इन एंड दिस इज अ मॉड्यूल आउट। ओके, ठीक है, ये जो मेरा मॉड्यूल इन है, ये मेरा जो मॉड्यूल इनपुट है, इट इज अ वायर। ठीक है ना, इट शुड बी अ वायर। क्लियर? ठीक है, जब ये किसी दूसरे मॉड्यूल से कनेक्टेड होता है तो ये वायर के फॉर्म में ही कनेक्टेड होता है, वायर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, मतलब किसी दूसरे मॉड्यूल से अगर ये कनेक्टेड होगा तो वो वायर से कनेक्टेड होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर किया है। ठीक है, ये मेरा FA नॉट है, ये FA1 है। FA नॉट FA1 से W1 वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, W1 वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, तो इट शुड बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वायर। ठीक है, इट कैन बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर आल्सो। ठीक है, ये क्या है, ये रजिस्टर से भी कनेक्टेड हो सकता है। इट कैन बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर आल्सो, लेकिन ये रजिस्टर से कनेक्टेड कब होता है, टेस्ट बेंच में। जब हम टेस्ट बेंच का इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी इस मॉड्यूल इन को मैं अगर किसी टेस्ट बेंच से कनेक्ट करूंगा तो मैं रजिस्टर से कनेक्ट करूंगा, इनपुट को रजिस्टर से कनेक्ट करूंगा। ठीक है,
अगर मुझे किसी दूसरे मॉड्यूल से कनेक्ट करना है तो मैं इसको वायर से कनेक्ट करूंगा। मतलब दो हार्डवेयर को वायर क्या करता है, बेसिक इट इज अ बेसिक वायर इज अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन टू हार्डवेयर, ठीक है ना। तो अगर मैं दो हार्डवेयर के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करूंगा तो मैं वायर के थ्रू करूंगा। लेकिन जब मैं इसको किसी टेस्ट बेंच के साथ कनेक्ट करूंगा तो इसके इनपुट को, जो मेरा मॉड्यूल का जो इनपुट है उसको मैं रजिस्टर के साथ कनेक्ट करूंगा, ठीक है। आई विल सी दिस रजिस्टर, ठीक है, इन द कमिंग स्लाइड कि रजिस्टर से कैसे कनेक्ट करते हैं। वायर तो हमने देख लिया था कल, yesterday we have seen the wire, ठीक है ना। तो वायर से कैसे कनेक्ट करते हैं ये हमने कल देखा था। अभी हम रजिस्टर से कैसे कनेक्ट करेंगे ये भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। नाउ द आउटपुट पोर्ट, मॉड्यूल का जो आउटपुट पोर्ट होता है वो बेसिकली वायर होता है, बाय डिफॉल्ट वायर होता है, ठीक है ना। बट इट कैन बी रजिस्टर आल्सो, ठीक है ना। बिहेवियरल मॉडलिंग में हम इसको क्या करते हैं, रजिस्टर लेते हैं, आउटपुट को रजिस्टर लेते हैं। डाटा फ्लो मॉडलिंग और गेट लेवल मॉडलिंग में हम आउटपुट को वायर लेते हैं, ठीक है ना। कल जितने भी हमने एग्जांपल लिखे थे आपके सामने, ठीक है, जितने भी हमने एग्जांपल करवाए थे, तो हमने आउटपुट सम लिखा था, आउटपुट एस नॉट लिखा था, आउटपुट एस लिखा था, या आउटपुट सी आउट लिखा था, या आउटपुट कैरी लिखा था। तो आउटपुट के बाद हमने कुछ नहीं लिखा था, आउटपुट के बाद सीधा कैरी लिखा था, कैरी वर्ड लिखा था। तो कैरी जो हमने शब्द लिखा था वो जो कैरी है बेसिकली वो दैट इज अ वायर, क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया इसको, ठीक है। तो इन आउट पोर्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अंदर और बाहर वायर ही होता है। एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करोगे, दूसरे मॉड्यूल हार्डवेयर के साथ, वो वायर के फॉर्म में ही इसको आप कनेक्ट करोगे। इट शुड नॉट बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर एंड एनीथिंग एल्स, इट शुड बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वायर, ठीक है। आया समझ में? ये चीज, इसमें कुछ पूछना है किसी को तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी को कुछ पूछना है तो मैं स्लाइड नंबर 37, आई कैन रिपीट दैट स्लाइड अगेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है एज अ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं स्लाइड को रिपीट भी कर सकता हूं अगर आप चाहो तो। आ गया तो अच्छी बात है, आपको आ गया तो ठीक है। तो दिस इज आ मॉड्यूल, ठीक है ना। तो ओके, नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हमने दो बिफोर जैसे हमने वायर और रेज पढ़ा, ठीक है ना, वायर और रेज पढ़ा, तो इनकी वैल्यूज के बारे में हम तो थोड़ा जान लेते हैं, इनकी वैल्यूज क्या क्या होती है, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती है, ठीक है ना। जो हमारे दो तरह के डेटा टाइप्स हैं, बेसिकली वी हैव टू काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप्स हैं, वेरिलॉग के दो, ठीक है। वेरिलॉग हैज टू काइंड ऑफ डेटा टाइप, has two data types, okay, two data type. Verilog has two data type, one is called net and next is called variable, ठीक है। जो मेरा नेट डेटा टाइप है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, नेट डेटा टाइप के अंदर आता है आपका वायर, ठीक है, वॉर, वैंड, ठीक है, ट्रायड, ट्रायोर, ठीक है, बहुत सारे आते हैं। वेरिएबल के अंदर आपका आता है रेज, ठीक है, बेसिकली इंटीजर, वे और भी आते हैं, ठीक है, रियल टाइप, अभी मैं आपको स्लाइड में शो करूंगा, ठीक है, स्लाइड में बताऊंगा। नेट और वेरिएबल डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली वायर होता है, वॉर होता है, ठीक है, ट्राई भी होता है, ठीक है, ट्रायोर भी होता है, ट्रायंड भी होता है, ठीक है, ट्रायरेज भी होता है, ठीक है। वेरिएबल में रेज और इंटीजर डेटा टाइप होते हैं, रेज, इंटीजर, रियल टाइम, जबकि वेरिएबल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा टाइप्स है, ठीक है, जैसे लाइक दिस इज अ वायर, ठीक है, नेट्स डेटा टाइप है। नेट्स डेटा टाइप क्या करता है, व्हाट इज नेट डेटा टाइप? इट प्रोवाइड अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन टू स्ट्रक्चरल एंटिटीज मींस लाइक हार्डवेयर, गेट्स और हार्डवेयर, ठीक है,
फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका जो आउटपुट होता है, ठीक है ना, डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है इसकी वो जेड होती है, ठीक है। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ वायर और नेट डेटा टाइप इज जेड, ठीक है। डिफरेंट टाइप के हमारे डेटा टाइप होते हैं, नेट डेटा टाइप हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। वायर हो गया, वॉर हो गया, बैंड हो गया, ट्रायर हो गया, ट्रायंड हो गया, ट्रायरेज हो गया, ठीक है। इन सब की जो डिफॉल्ट वैल्यूज होती है, ठीक है, इन सब की जो डिफॉल्ट वैल्यूज होती है वो मेरी होती है जेड, एक्सेप्ट ट्रायरेज। ट्रायरेज की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है उसके लिए हम उसकी जो वैल्यू होती है वो एक्स होती है, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ ट्रायरेज इज एक्स, ठीक है। ठीक, कैन हैव मल्टीपल ड्राइवर्स फैन आउट, ठीक है। फॉर मल्टीपल ड्राइवर फैन आउट वी यूज ट्राई कीवर्ड, नॉट वायर, ठीक है ना। अगर मल्टीपल ड्राइवर्स वैल्यूज आर रिजॉल्व यूजिंग रिजोल्यूशन टेबल, इनकी एक रिजोल्यूशन टेबल होती है जो हम डेटा टाइप का सेक्शन होता है उसमें हम डिटेल में बताते हैं, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ आपको एक ऐसे ओवरव्यू दे रहे हैं कि दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, वायर और नेट और वेरिएबल और रजिस्टर, और इनके सब टाइप्स होते हैं वायर, वॉर, बैंड, ट्राई, ट्रायंड, और जिनकी डिफॉल्ट वैल्यू आपकी जेड होती है, ट्रायरेज की डिफॉल्ट वैल्यू आपकी एक्स होती है, ठीक है। रेजोल्यूशन टेबल के बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर कोई ड्राइवर, इफ नो ड्राइवर इज कनेक्टेड टू अ नेट, अगर कोई ड्राइवर नेट से कनेक्टेड नहीं होता, इट शैल बी अ हाई इंपेडेंस, ठीक है ना। जो हमारा वेरिएबल डेटा टाइप होता है उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो एक्स होती है, ठीक है। जो रेज होता है और इंटीजर होता है, इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यूज होती है वो क्या होती है, एक्स होती है, ठीक है। रेज, टाइम और इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यूज एक्स होती है। जो रियल और रियल टाइम की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो इसकी 0.0 होती है, ठीक है। रेज आपका रजिस्टर के लिए होता है, इंटीजर आपका, रेज आपका अनसाइंड वेरिएबल है, इंटीजर आपका साइंड वेरिएबल है, ठीक है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा रेज इस्तेमाल करते हैं, वी यूज इंटीजर ऑल्सो, ठीक है ना। इंटीजर का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। टाइम आपका इस्तेमाल किया जाता है आपका करंट टाइम इवेंट को देखने के लिए। रियल कीवर्ड आपका इस्तेमाल किया जाता है टेस्टमेंट में, बेसिकली इट इज नॉट सिंथेसाइजेबल, इसका टेस्टमेंट में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो दीज आर टू काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। बेसिक आपको इतना ही समझना है कि दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, वायर और रेज, ठीक है। वायर का जो सब टाइप्स होता है ये, इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वायर की वो जेड होती है, अभी आप इतने ही समझे, और रेज की जो डिफॉल्ट वैल्यूज होती है वो एक्स होती है, यही समझे आप, ठीक है। तो सब टाइप्स है, इनको डिटेल में पढ़ना है, वो बाद में हम फिर कभी पढ़ेंगे, ठीक है। वेरिलॉग हैज अ 4 वैल्यू लॉजिक सिस्टम, ठीक है ना, इट हैज अ 4 वैल्यू लॉजिक सिस्टम, ठीक है ना, 0, 1, x और z, ठीक है। जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इट हैज अ 28 वैल्यू लॉजिक सिस्टम, ठीक है। व्हेन यू इंक्लूड द स्ट्रेंथ, ठीक है, वी हैव 7 डिफरेंट स्ट्रेंथ इन वेरिलॉग, ठीक है। बेसिकली वेरिलॉग इज अ 4 वैल्यू लॉजिक सिस्टम, मतलब आउटपुट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी x, इट कैन बी z। बट जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ठीक है ना, तब ये 28 वैल्यू लॉजिक सिस्टम बन जाता है, ठीक है। ये कैसे बनता है 28 वैल्यू लॉजिक सिस्टम, जब हम इसमें बात की बात है, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये एंड गेट है, इस एंड गेट में ये इनपुट 0 है, ये आउटपुट, इसके ये इनपुट 1 है, इस एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, मेरा 0 आएगा, इस और गेट का आउटपुट क्या आएगा, मेरा 1 आएगा। तो आइए, अगर प्रैक्टिकली दिस सर्किट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, प्रैक्टिकली दिस काइंड ऑफ सर्किट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। मीन्स ये एक मेरा एंड गेट है, ठीक है, आपने एक कोड लिखा, ठीक है, ये एक मेरा और गेट है, ठीक है। इसका आउटपुट भी एफ है, इसका आउटपुट भी एफ है, ये अपने ए और बी मेरे इनपुट है, ए बी सी डी, लेट्स से ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी मेरे 4 इनपुट है, लेकिन दोनों का आउटपुट आपने एफ कर दिया, आपने एक मॉड्यूल बनाया, ठीक है, मॉड्यूल के अंदर एंड एफ कॉमा ए कॉमा बी और एफ कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है ना, इस तरीके से लिख दिया आपने सब कुछ। तो जो सिमुलेटर होगा, सिमुलेटर क्या करेगा, इन दोनों ऐप को ज्वाइन कर देगा, ठीक है। सिमुलेटर क्या करेगा, इन दोनों ऐप को ज्वाइन कर देगा, ठीक है ना।
जब आप सर्किट को सिंथेसाइज करोगे, इट विल नॉट सिंथेसाइज, ठीक है, इट विल नॉट सिंथेसाइज प्रैक्टिकली, दिस काइंड ऑफ सर्किट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब आप देखोगे जब मैंने इनपुट यहाँ पे 1, ठीक है, 1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 दिया, इसका आउटपुट आएगा 1 और इसका आउटपुट आएगा 1, तो यहाँ पे दोनों में आउटपुट आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने मान लो यहाँ पे 1 0 दिया और यहाँ पे भी मैंने 1 0 कर दिया, अपडेट कर दिया 0 से, इसका आउटपुट आएगा 0 एंड ये का आउटपुट आएगा 0, तो यहाँ पे आउटपुट 1 आया, यहाँ पे आउटपुट 0 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट आएगा x अननोन मीन्स अननोन, जो स्ट्रॉन्गर सिग्नल होगा वो यहाँ पे प्रिवेल कर जाएगा, ठीक है। वी कैन डू सिमुलेशन कि x आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है, या x आना चाहिए, ठीक है, ये चीज हम डिसाइड कर सकते हैं सिमुलेशन में, ठीक है ना, बट इट इज नॉट सिंथेसाइजेबल, ठीक है, इट इज नॉट सिंथेसाइजेबल। इसको सिंथेसाइजेबल बनाने के लिए एक दूसरा तरीका होता है, ठीक है। क्या तरीका है इसको सिंथेसाइजेबल बनाने के लिए? आप आउटपुट को वॉर लिखते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी आपको दोबारा थोड़ा बताता हूं, कोड लिख के बताता हूं थोड़ा सा, 1 मिनट, नोटपैड खुल जाएगा तो स्टार्ट करेंगे। खुल रहा है जो, टेक्स टाइम, नोटपैड खुलने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन खुल जाता है, खुल गया, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ वेरिफिकेशन के ऊपर, जब कौन सी चीज सिंथेसाइजेबल होती है, कौन सी चीज सिंथेसाइज, मॉड्यूल लिखा, ठीक है, मॉड्यूल, ठीक है, एंड अंडरस्कोर और लिख दिया, ठीक है। मैंने लिखा एफ कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक, और मैंने इनपुट और आउटपुट डिफाइन कर दिए, इनपुट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड आउटपुट, ठीक है, एफ डिफाइन कर दिया। फिर मैंने एंड लिखा, एंड सॉरी बी, ठीक, और ठीक है, इसका, ठीक है ना, इसका जो आरटीएल आएगा, ठीक है ना, आरटीएल मतलब लॉजिकली जो बनेगा, ठीक है ना, सिमुलेटर क्या करेगा, वो इसको इस तरीके से डिजाइन करेगा, इस तरीके से डिजाइन करेगा। अगर इसको मुझे इसको सिंथेसाइजेबल बनाना है, इन ऑर्डर टू मेक दिस सर्किट एज सिंथेसाइजेबल, ठीक है, इसको मुझे सिंथेसाइजेबल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर मैं इस जगह आउटपुट जहाँ पे एफ लिखा है, यहाँ पे वॉर या बैंड ऐसे लिख दूंगा, वॉर या बैंड लिख दूंगा, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन माय डिजाइन रिक्वायरमेंट कि मुझे प्रायोरिटी किसको देनी है, मुझे 1 को देनी है, 0 को, वॉर या बैंड लिख दूंगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक क्या कर लेगा, यहाँ पर एक और गेट डिजाइन कर देगा, मीन्स इस जगह एक और गेट ले आएगा, ठीक है, और गेट ले आएगा, इस जगह एक और गेट ले, दोनों के आउटपुट को और गेट से कनेक्ट कर देगा, ठीक है। नाउ दिस इज द आउटपुट एफ। अब ये मेरा कोड जो है सिंथेसाइजेबल है, नाउ दिस कोड इज सिंथेसाइजेबल, नाउ दैट कोड बिकम सिंथेसाइजेबल, ये सिंथेसाइजेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेंथ भी आ जाती है, स्ट्रॉन्ग 1 स्ट्रॉन्ग 0, ठीक है ना।
स्ट्रॉन्ग 1 वीक 0, वीक 1 स्ट्रॉन्ग 0, ठीक है ना, इस तरीके से स्ट्रेंथ लेवल आती है। सप्लाई 1 वीक 0 सप्लाई, ये सब बहुत तरह की स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई, ठीक है, लार्ज स्मॉल वीक पुल, ठीक है, पुल 1 पुल 0, ठीक है, ये सब बहुत तरह की स्ट्रेंथ होती है। वी डिफाइन द स्ट्रेंथ आल्सो। तो वो स्ट्रेंथ जो होती है, तो वो स्ट्रेंथ को ये क्या करता है, दोनों स्ट्रेंथ में से कौन सी स्ट्रेंथ होती है वो उसको प्रिवेल कर देता है आउटपुट में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेंथ 0 1 एक्सेट, बेसिकली 4 वैल्यू लॉजिक सिस्टम है, ठीक है, ठीक है। लेकिन सिमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 28 वैल्यू लॉजिक सिस्टम आ जाता है जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो ठीक है। अभी तक आपने जो पढ़ा, जो सैंपल मॉड्यूल पढ़ा, वो हमने ये पढ़ा था मॉड्यूल एफ एडर, हमने यहाँ पर, ठीक है, पोर्ट लिस्ट डिफाइन की, है ना, और इस पोर्ट लिस्ट में जब डिफाइन किया तो कौन सा पोर्ट लिस्ट मेरा इनपुट है, कौन सा पोर्ट लिस्ट मेरा आउटपुट है, वो हमने डिफाइन किया। फिर डिजाइन फंक्शनलिटी डिफाइन की एंड मॉड्यूल, ठीक है। अभी तक हमने यही चीज सीखी है, ठीक है ना, ये चीज सीखी है। लेकिन ये 2005 से पहले का है, ठीक है, जब वेरिलॉग एलआरएम 2005 से पहले का है, मतलब ये जो कोडिंग, दिस इज द कोडिंग स्टाइल ऑफ 2005, बिफोर 2005, ठीक है ना, दिस इज द कोडिंग स्टाइल ऑफ बिफोर 2005। लेकिन आफ्टर ईयर 2005, 2005 के बाद ये कोडिंग स्टाइल आ गया है। मतलब आपने मॉड्यूल लिखा, मॉड्यूल का नाम लिखा फुल हेडर, आपने ब्रैकेट के अंदर जहां पोर्ट लिस्ट डिफाइन किया, पोर्ट लिस्ट में ही आपने इनपुट और आउटपुट पोर्ट डिफाइन कर दिए, ठीक है ना, मैंने इस पोर्ट लिस्ट में ही इनपुट और आउटपुट पोर्ट डिफाइन कर दिए, ठीक है। मॉड्यूल एफ एडर लिखा, इनपुट एबीसी इन लिखा, आउटपुट सम अंडरस्कोर आउट लिखा, आउटपुट सी आउट लिखा, सेमीकोलन डिजाइन फंक्शनलिटी, ठीक है, मैंने इसमें इनपुट और आउटपुट पोर्ट डिफाइन कर दिए, ठीक है। तो ये नया सिंटैक्स है, दिस इज अ न्यू सिंटैक्स टू डिफाइन द इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट, ठीक है। और यही आज के जो नए जो टूल्स हैं वो यही इसी सिंटैक्स को फॉलो कर रहे हैं। पुराना सिंटैक्स भी चल रहा है, नया सिंटैक्स ये है। नाउ अब हम थोड़ा सा मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन के बारे में थोड़ा डिटेल में सीखते हैं, ठीक है। कल हमने पोजिशनल मैपिंग सीखी थी, ठीक है ना, yesterday we have learned positional mapping। positional mapping में क्या दिखा था हमने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मॉड्यूल, ठीक है, दिस इज अ मॉड्यूल, इस मॉड्यूल नेम इज पुल3 एट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे पोर्ट लिस्ट डिफाइन कर दिया, एस आउट सी आउट ए बी सी इन। फिर मैंने उस पोर्ट लिस्ट को डिफाइन कर दिया कौन सा पोर्ट क्या होगा, मेरा आउटपुट एस आउट होगा, इनपुट ए R2:0 ए, ठीक है, आउटपुट सी आउट होगा, इनपुट सी इन होगा, कौन सा आउटपुट पोर्ट होगा, कौन सा इनपुट पोर्ट होगा, ये मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है। अब जब मैं फॉर एग्जांपल अभी तक एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, ये तो हमने देख लिया था, ठीक है। लेकिन अब मुझे उसको टेस्ट बेंच में कैसे इंस्टॉल करना है, हाउ आई इंस्टॉल अ मॉड्यूल इनसाइड अ टेस्ट बेंच, ये ना, कल हमने सीखा था एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के साथ कैसे कनेक्शन प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। अब हम ये सीखेंगे कि एक मॉड्यूल को किसी टेस्ट बेंच में कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। तो इस मॉड्यूल को मुझे टेस्ट बेंच में कैसे इंस्टॉल करना है, तो टेस्ट बेंच में इंस्टॉल करने के लिए मैं क्या करूंगा, आउटपुट को वायर मान लेता हूं, आई विल कंसिडर आउटपुट एज अ वायर एंड इनपुट एज अ रजिस्टर, इनपुट को रजिस्टर मान लेता हूं, ठीक है ना, आउटपुट को मैं वायर मान लेता हूं और इनपुट को मैं रजिस्टर मान लेता हूं। तो मैंने यहां पर मेरा आउटपुट है 2:0 एस आउट, ठीक है, ठीक है, तो फिर मैंने उस जगह वायर मान लिया, इस आउटपुट को एस आउट को मैंने वायर माना और मैंने नाम लिखा वायर 2:0 एस, ठीक है, एस आउट को मैंने एस के साथ मैप करने के लिए 2:0 एस, ठीक है। यहाँ पे मेरा आउटपुट सी आउट था, इसको मैंने वायर कैरी मान लिया, ठीक है। जो मेरा इनपुट था 2:0 है ना, A, B, उसको मैंने रजिस्टर मान लिया,
जो मेरा इनपुट था 2:0 a, p, उसको मैंने रजिस्टर मान लिया। आई मेड अ रजिस्टर, ठीक है, इसको मैंने रजिस्टर मान लिया। और जो मेरा इनपुट था सी इन, ठीक है, उसको मैंने, ठीक है, रेज सी मान लिया। ठीक है, जब कभी भी आप किसी मॉड्यूल को टेस्ट बेंच में इंस्टॉल करोगे, ठीक है, हमेशा इनपुट को रजिस्टर मानना है और आउटपुट को वायर मानना है। ठीक है, जो कि मैंने स्लाइड नंबर 37 में आपको बताया था। ठीक है, जो इनपुट है, अगर मैं टेस्ट बेंच के साथ कनेक्शन कर रहा हूं इस मॉड्यूल को, तो मैं इसको रजिस्टर से कनेक्ट करूंगा। अगर मैं किसी मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर रहा हूं दूसरे मॉड्यूल से, ठीक है, उसको मैं वायर से कनेक्ट करूंगा। लेकिन अगर मैं किसी टेस्ट बेंच के साथ कनेक्ट कर रहा हूं तो मैं उसको रजिस्टर के साथ कनेक्ट करूंगा। ठीक है, दैट वी हैव डिस्कस। तो यहाँ पर यही चीज आपको डिस्कस मेरे को बताना था कि जो मेरा अगर मैं किसी मुझे फुल 3 नाम का मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को मुझे टेस्ट बेंच में कनेक्ट करना है, तो मैं इसके इनपुट को रजिस्टर मानूंगा, ठीक है, और आउटपुट को मैं वायर मानूंगा। ठीक है, और मैंने फुल 3 लिखा, एफ ए लिखा, एस कैरी ए इन बी इन सी किया। दैट इज अ पोजिशनल मैपिंग। मैंने फुल 3 जो मॉड्यूल का नाम था फुल 3 वो मैंने लिखा। ठीक है, फिर मैंने एफ ए लिखा, मॉड्यूल का नाम इंस्टेंस ने, फिर ब्रैकेट के अंदर पोजीशन के साथ मैंने वेरीफाई किया। एस आउट को मैंने एस के साथ मैप किया है, सी आउट को मैंने कैरी के साथ मैप किया है। ठीक है, ए को मैंने ए इन के साथ मैप किया है। ठीक है, बी को मैंने बी इन के साथ मैप किया है, सी इन को मैंने सी के साथ मैप किया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं बाकी की फंक्शनलिटी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम पोजिशनल मैपिंग में? ठीक है, कोई प्रॉब्लम पोजिशनल मैपिंग में? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो हाँ, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पोजिशनल मैपिंग नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दैट इज अ पोजिशनल मैपिंग। ठीक है, मॉड्यूल टॉप, मॉड्यूल फुल 3 ठीक है, दैट इज अ पोजिशनल मैपिंग। ठीक है, अब मुझे नेम मैपिंग करना है। सपोज मुझे इस फुल 3 का नेम मैपिंग करना है। ठीक है, नेम मैपिंग करना, तो नेम मैपिंग कैसे करूंगा मैं? ठीक है, नेम मैपिंग कैसे करूंगा तो आपको मैं बता दे रहा हूं। जैसे मैंने नेम मैपिंग करना है, ठीक है, तो नेम मैपिंग कैसे करूंगा? मैंने आपको जैसे मॉड्यूल लिखना है, मैंने मॉड्यूल लिखा, हाँ, मुझे फुल 3 नाम के मॉड्यूल का मुझे नेम मैपिंग करना है, तो मैं कैसे नेम मैपिंग करूंगा? जैसे ठीक है, मॉड्यूल लिखा, ठीक है, टॉप लिखा, ठीक, टॉप लिखने के बाद सेमीकोलन, क्योंकि टेक्स्ट बेंच में हम कोई इनपुट और आउटपुट डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, रेज लिखा, ठीक है, 2:0 ए इन कॉमा बी इन रेज, ठीक है, सी, अब सी लिया है, रेज सी लिया है, वायर 2:0 एस एंड वायर कैरी, वायर 2:0 एस, ठीक है, वायर, ठीक है, कैरी। ठीक है, अब मुझे इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब ये जो मैंने एग्जांपल है ये मेरा पोजिशनल मैपिंग का है। ठीक है, अब मुझे इसको नेम मैपिंग के साथ, ठीक है ना, यूज करना है। ठीक है ना, तो कैसे यूज करेंगे नेम मैपिंग के साथ? आप देखोगे मैं मॉड्यूल का नाम लिखूंगा फुल 3 ठीक है ना, फुल 3 लिखूंगा। ठीक है, फुल 3 नाम लिखा, फिर मैंने उसका नाम दे दिया एफ ए एंड इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक है ना, आई विल पुट डॉट साइन। ठीक है, डॉट साइन लिखा, डॉट के बाद जो मेरा नाम था यहाँ पर एस आउट, इस एस आउट को मुझे किसके साथ मैप करना है? एस के साथ मैप करना है। तो मैं पोजीशन डिफाइन करूंगा कि डॉट एस आउट,
it should be mapped with dot s bracket के अंदर, comma dot a is going to be mapped with a in, ठीक है ना। जो मेरा a था, ठीक है, जो मेरा a था, है ना, उसको मैं a in के साथ मैप करूंगा, ठीक है, ठीक। जो मेरा b था उसको मैं b in के साथ मैप करूंगा, कि जो मेरा c in था उसको मैं c के साथ मैप करूंगा, ठीक है। तो मैं ये इसी तरीके से लिखूंगा डॉट कॉमा डॉट b ब्रैकेट b in, ठीक है, डॉट c ब्रैकेट c in, ठीक है। जो मेरा c था सीन, अच्छा यहाँ पे सीन है तो यहाँ पे सी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा डॉट सीन, ठीक, ब्रैकेट सी, यहाँ पे सी है, ठीक है। नाउ कॉमा डॉट अब मेरा कैरी डॉट सी, जो डॉट सी आउट जो था, डॉट सी आउट, ठीक है, ब्रैकेट कैरी, ये मेरा नेम मैपिंग है, दिस इज माय नेम मैपिंग। आपको डॉट लगाना पड़ता है, ठीक है, दिस इज माय नेम मैपिंग, क्लियर। डॉट डॉट कैरी, ठीक है, कैरी के साथ मैप करके डॉट, ठीक है, दिस इज माय नेम मैपिंग, ठीक है। आया समझ में, आगे बढ़े। यस सर। हाँ, तो नेम मैपिंग में क्या एडवांटेज है, नेम मैपिंग में ये एडवांटेज है कि तो ऑर्डर और पोजीशन मैटर नहीं करता। नेम मैपिंग में क्या एडवांटेज है कि इसमें ऑर्डर और पोजीशन डज नॉट मैटर, ठीक है ना। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, ठीक है। मैंने जैसे जो पोजिशनल मैपिंग था उसमें ऑर्डर मैटर करता है। अगर मैंने सबसे पहले आउटपुट लिखा है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे वायर के फॉर्म में आउटपुट ही लिखना पड़ेगा। दिस पोजीशन एस आउट शुड बी मैप्ड विद दिस 2 colon 0 s, यहाँ पे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। एस की जगह अगर मैं यहाँ पे कैरी लिख देता तो एरर आ जाता, देयर विल बी एन एरर, क्योंकि एस आउट आपका 3 बिट का है और यहाँ पे कैरी भी आपका यहाँ पे 2 को वायर लिया है तो वो भी 3 बिट का है, एस वो इसके साथ मैप करेगा, और ये आउटपुट है इसलिए यहाँ पे वायर लिखा है, ठीक है। ये सी आउट है जो कि मेरा कैरी की तरह काम कर रहा है, आउटपुट है कैरी की तरह काम कर रहा है, एक सिंगल बिट है, तो यहाँ पे मैंने वायर कैरी लिखा है, इसमें इस वायर के साथ को मैप करूंगा, ठीक है। लेकिन मेरे को नेम मैपिंग में ऐसा दिक्कत नहीं है। आप कभी भी सेकंड पोजीशन में मैंने यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर मैंने यहाँ पे कैरी को लिखा था, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ए को डिफाइन किया, थर्ड पोजीशन में मैंने बी को डिफाइन किया है, ठीक है, फिर सीन को, और कैरी को मैंने लास्ट में डिफाइन किया है सी आउट से, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर और पोजीशन मैटर नहीं करता है वेरिएबल का, क्योंकि आप पिन टू पिन डिफाइन कर रहे हो। ए को ए इन के साथ मैप कर दिया, बी को बी इन के साथ मैप कर दिया, डिफाइन कर दिया आपने कि जो मेरा मॉड्यूल था ए उसको मैंने ए इन के साथ मैप कर दिया, बी को मैंने बी इन के साथ मैप कर दिया, सी इन को मैंने सी के साथ मैप कर दिया, इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मेरा आपसे अब मेरा जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, ठीक है, उसमें कुछ एरर है, ठीक है ना, उसमें कुछ एरर है, ठीक है, वो एरर आपको बताना है, ठीक है। आप में से कोई एक स्टूडेंट मुझे बताएगा कि उसमें एरर क्या है नेम मैपिंग में, ठीक है। आप जब ये देखिए, ये एक नेम मैपिंग है, ठीक है, ये लिखा है मॉड्यूल लिखा है, ये मॉड बी इज अ नेम, WA WB WC WD लिखा है सेमीकोलन, यहाँ पे इन आउट लिख दिया WA WB, यहाँ पे इनपुट लिख दिया WC WD, ठीक है, कुछ फंक्शनलिटी होगा। इस मॉड्यूल को मॉड बी को मैंने यहाँ पे इंस्टांस किया, डॉट WB ब्रैकेट के अंदर B, डॉट WC ब्रैकेट के अंदर C, डॉट WD ब्रैकेट के अंदर D, डॉट WC, और मैंने सबको वायर भी मान लिया ABCD को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एरर है, कोई मुझे बताएगा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द एरर हियर इन नेम मैपिंग? WA ब्रैकेट A आएगा, एक तो ये गलती है, दूसरा क्या गलती है?
सर इनपुट को रेज लेंगे, मतलब रजिस्टर। इनपुट को रजिस्टर लेंगे। जो मेरा WCWD था कि जो इनपुट है, यहाँ पे मुझे क्या लेना है, रेज C, D लेना है। वेरी गुड। जो मेरा आउटपुट था WA WB, उसको मेरे को वायर लेना है A, B। ठीक है, यहाँ पर रेज CD आना चाहिए। वेरी गुड। और WA ब्रैकेट के अंदर A आना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही कहा। तो यानी कि आपको मैपिंग आ गया, ठीक है ना, आपको मैपिंग करना आ गया, मतलब मैं ये समझूंगा। ठीक है, ओके। देयर इज अ कमेंट, ठीक है, देयर इज अ कमेंट है। ओके, वी हैव सम कमेंट्स हियर, ठीक है ना। जो हमारे अभी तक वेरिलॉग इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है, वेरिलॉग इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, वेयर एज VHDL, जो VHDL लैंग्वेज है वो क्या है, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, उसमें केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। वेरिलॉग इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज लाइक C। ठीक है, ठीक है। कमेंट्स जो हम देते हैं डबल स्लैश, जैसे मैंने यहाँ पे आपको कमेंट देखने बताया आपको, जैसे मुझे कोई कमेंट लिखना है, ठीक है, यहाँ पे जैसे डबल स्लैश दे दिया, टेस्ट बेंच, है ना, टेस्ट बेंच राइटिंग। ठीक है, सिंटैक्स, ये टेस्ट बेंच मैंने ये डबल स्लैश से कमेंट दे दिया, तो दिस इज अ डबल स्लैश कमेंट। ठीक है, तो ये आपका कमेंट आ गया। तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट देना है तो स्लैश स्टार स्लैश स्टार, ठीक है ना, ये देख सकते हैं। दो these two comment cannot be nesting of these two comments is not allowed। okay, now identifier का मतलब क्या होता है, मॉड्यूल का नाम, ठीक है ना। जो मॉड्यूल का नाम है, ठीक है, तो मॉड्यूल का नाम है, it should be start with alphabetic character, ठीक है ना। जो आइडेंटिफायर्स होते हैं, जो मॉड्यूल का नाम होता है, इट शुड स्टार्ट विद अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर से हम स्टार्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। दे कैन नॉट स्टार्ट, जो आइडेंटिफायर है, जो मॉड्यूल का नाम है, वो 0 नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते और या $साइन से स्टार्ट नहीं हो सकते। ठीक है, दे कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर्स एंड $साइन। ठीक है ना। जो भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं आर इन लोअर केस, मतलब जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं, जितने भी हमने कीवर्ड्स लिखे हैं, मॉड्यूल एंड मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट, ये सब स्मॉल लेटर में लिखे हुए होने चाहिए। इट शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर। ठीक है ना, मॉड्यूल एंड मॉड्यूल, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे, ठीक है, इट शुड बी रिटन इन कैपिटल, नो के स्मॉल लेटर। ठीक है, आइडेंटिफायर्स के कुछ एग्जांपल देखो, जैसे लिखा शिफ्ट रेज अंडरस्कोर ए, ठीक है ना, अंडरस्कोर बस कॉमा 3, ठीक है, ये सब वैलिड आइडेंटिफायर है। एंड अल्फाबेटिक कैरेक्टर से स्टार्ट किया, बीच में हमने कुछ लिख दिया, एंड $657, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। मतलब इट शुड, योर आइडेंटिफायर मतलब मॉड्यूल का नाम शुड स्टार्ट विद अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, इट शुड नॉट स्टार्ट विद एनी नंबर्स और एनी $साइन, इट कैन स्टार्ट विद अंडरस्कोर आल्सो। ठीक है, अगर एस्केप आइडेंटिफायर क्या करता है, इट हेल्प्स अस टू स्टार्ट एनी, ठीक है, आप ये समझिए कि ये बैक स्पेस होता है, ठीक है ना, it is used to print ASCII characters। ठीक है ना, अगर हम बैकस्लैश कोई भी 3 बिट का ऑक्टल नंबर लिखेंगे, ठीक है ना, बैकस्लैश के बाद 3 बिट का ऑक्टल नंबर लिखते हैं, कि जैसे बैकस्लैश 546 लिखा या बैकस्लैश 007 लिखा, ठीक है, वो क्या करके उसका ASCII कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, उसके ASCII कैरेक्टर को वो प्रिंट करेगा। ठीक है ना, इवन एट द मॉड्यूल नेम और आइडेंटिफायर, मतलब वी कैन यूज दिस इन आइडेंटिफायर। मॉड्यूल का जो नाम होता है हम बैकस्लैश से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और बैकस्लैश से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको बैकस्लैश के बाद एक व्हाइट स्पेस देना पड़ता है, मतलब एक स्पेस बार नंबर लिखना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, इन ऑर्डर टू एंड। ठीक है, जैसे व्हाइट स्पेस या स्पेस बार हम जब की दबाते हैं तो मतलब कि इसका एंड हो गया, मतलब बैकस्लैश का। ठीक, नंबर सिस्टम, हम लोगों ने जितने भी हम लोगों ने बेसिकली हमारे जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं वो 4 तरह के नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, हमने 4 तरह के नंबर सिस्टम पढ़े हैं, लाइक आपका बाइनरी, ऑक्टल, फिर हेक्सा, ठीक है, ठीक है, और डेसिमल।
ठीक है। इन सभी नंबर सिस्टम को हम लोग नहीं लिख पाते इस फॉर्मेट में। पहले हम लोग को साइज लिखना पड़ता है, फिर हमें बेस लिखना पड़ता है, फिर हमें नंबर लिखना पड़ता है। साइज, बेस और नंबर, कहने का मतलब यह है, साइज, बेस और नंबर का मतलब यह है, ठीक है, साइज, बेस और नंबर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर है, ठीक है ना, वो कितने बिट का होगा वो आपको पहले यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। लेट्स से 4 बिट का नंबर है, ये आपने 4 लिख दिया, ठीक। आप उस नंबर को किस बेस में लिखना चाहते हो, 4 बिट के नंबर को किस बेस में लिखना चाहते हो? लेट्स से आप डेसिमल फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, ठीक है, डी लिख दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं लिख दूंगा 13, ठीक है, 4 टिक डी 13, ये 13 जो है 4 बिट का नंबर है, ठीक है। अब वही नंबर, जैसे 4 बिट का नंबर कोई भी नंबर है, अगर मैंने बी लिखा, ठीक है ना, मतलब बी फॉर बाइनरी, मतलब उस नंबर को मैं बाइनरी फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ। मैं लिखूंगा 1 0 1 1, ये मेरे 4 बिट का नंबर है बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है। अगर कोई नंबर है, ठीक है, लेट से मुझे इसे हेक्सा फॉर्मेट में लिखना है, 4 बिट का कोई नंबर है, 4 टिक एच लिखा, एच कैपिटल एच लिखो या स्मॉल एच लिखो, फिर मैंने लिख दिया 11 12 13 ए बी सी डी, यानी कि डी, आपने डी लिख दिया, 4 बिट का ये नंबर हो गया डी, ठीक है। अगर ऑक्टल में लिखना है 4 टिक ओ, ठीक है, तो 3 बिट का पेयर बनाएंगे, दिस इज 3 एंड दिस इज 1 1 एंड 3, 4 टिक ओ, ठीक है, 13 ऑक्टल फॉर्म में लिखा 4, क्लियर, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा। अगर मुझे 8 बिट में नंबर लिखना है, ठीक है, ये 6 बिट का हो गया। हाँ ये 6 बिट। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा, अच्छा सवाल पूछा कि 6 बिट का तो नंबर नहीं हो गया। ये क्या करेगा कि ये जैसे ये है तो जैसे 6 बिट का नंबर 0 0 0 1 और 0 1 1, ठीक है ना। जब उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ये 6 बिट का होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे साइज स्पेसिफाई कर दिया 4, ये क्या करेगा, बाकी की जो बिट है वो उसको ट्रंकेट, बाकी की जो 3 बिट है उसको ट्रंकेट कर देगा। ट्रंकेट मतलब खा जाएगा, काट देगा, रिमूव कर देगा। जो एमएसबी बिट होंगी, बाकी 4 बिट जो एमएसबी बिट होंगी उसको खा जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, उसको खा जाएगा, उसको ट्रंकेट कर देगा, इट विल रिमूव दोज बिट्स, ठीक है। ये 3 बिट को वो खा जाएगा, रिमूव कर देता है, ठीक है। तो उसको आप लिख सकते हो। अगर आपने 6 टिक ओ 1 3 लिखा, ये 6 बिट का नंबर है और आपने लिखा है 1 3, दिस इज 1 3 13, ये 6 बिट का नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी के जो सॉरी 2 बिट को खा जाएगा, 3 बिट को नहीं, बाकी की जो 2 बिट है उसको खा जाएगा, ट्रंकेट कर देगा, रिमूव कर देगा, हटा देगा, ठीक है, ठीक। So this is the number system, binary format number system. Let's go to the test bench, ठीक है ना। थोड़ा टेस्ट बेंच के बारे में देखते हैं, टेस्ट बेंच कैसे लिखा जाता है, ताकि हम कुछ प्रैक्टिकल कर सके, हमारा कुछ वर्क आ सके टेस्ट बेंच, ठीक है। तो टेस्ट बेंच राइटिंग सीखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली मूव टू द एग्जांपल। जो क्या कुछ चीजें रिमेंबर होनी चाहिए हमारे टेस्ट बेंच में, पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग ए टेस्ट बेंच, ठीक है। टेस्ट बेंच में हम टेस्ट बेंच जो एक मॉड्यूल होता है उसके अंदर हम ना ही कोई आउटपुट पोर्ट देते हैं, ना ही कोई इनपुट पोर्ट डिक्लेयर करते हैं। वी डू नॉट डिक्लेयर एनी काइंड ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट, ठीक है ना। जिस हार्डवेयर को हमें टेस्ट करना है उसको हम इंस्टेंशिएट करते हैं, मॉड्यूल को, उस मॉड्यूल को हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। जिस हार्डवेयर को हमने इंस्टॉल करना है उसके इनपुट को हमें रजिस्टर डिक्लेयर करना है और आउटपुट को हमें वायर डिक्लेयर करना है, ठीक है। जो स्टिमुलस होता है, जो वैल्यूज होती है, इट शुड बी रिटन इन इनिशियल ब्लॉक, ठीक है ना। इनिशियल ब्लॉक में हमें उसे लिखना पड़ता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, टेस्ट बेंच राइटिंग का। ये मॉड्यूल लिखा है हाफ अंडरस्कोर एडर सम कॉमा कैरी आउट कॉमा ए कॉमा बी सेमीकोलन। आउटपुट लिखा सम कॉमा कैरी आउट
और इनपुट लिखा a, b, ठीक है, इनपुट लिखा a, b। फिर मैंने XOR X1 लिखा, सम a, b लिखा, एंड A1 लिखा, कैरी आउट a, b लिखा, एंड मॉड्यूल। ये मैंने हाफ एडर का मॉड्यूल डिजाइन किया गेट लेवल मॉडलिंग से, ठीक है ना। अब इस हाफ एडर को मुझे वेरीफाई करना है, टेस्ट करना है, ठीक है, वेरीफाई करना है। मैं क्या करूंगा, इसके लिए टेस्ट बेंच बनाऊंगा। तो मैंने एक मॉड्यूल बनाया, मैंने इसका नाम दिया टेस्ट अंडरस्कोर हाफ एडर, ठीक है, टेस्ट अंडरस्कोर हाफ एडर। और इस मॉड्यूल के अंदर मैंने किसी भी तरह का इनपुट और आउटपुट पोर्ट डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। फिर मैंने लिखा रेज, इनपुट को मैंने रजिस्टर मान लिया और आउटपुट को मैंने वायर मान दिया, ठीक है। जो मैंने इनपुट को रजिस्टर माना उसमें मैंने लिख दिया A in और B in, वायर को S और C आउट लिख दिया, ठीक है, जो सम और कैरी को मैप करें। एंड हियर आई हैव डन द नेम मैपिंग। जो सम है वो मेरे S के साथ मैप कर गया, डॉट सम जो है वो मेरे S के साथ मैप कर गया, डॉट कैरी आउट है वो मेरा C आउट के साथ मैप कर गया, ठीक है। A मेरा A in के साथ मैप कर गया, B मेरा B in के साथ मैप कर गया। और इस इनिशियल और बिगिन एंड के अंदर मैंने स्टिमुलस लिख दी है, मतलब टेस्ट बेंच की वैल्यूज लिख दी, ठीक है। जो इस हार्डवेयर में मुझे एज ए इनपुट की तरफ तौर पर देनी है उस वैल्यूज को मैंने लिख दिया कि A और B में 0001 1011, ठीक है। और मैंने कुछ डिले दे दिया #10, ठीक है। फिर मैंने इनिशियल लिखा डॉलर मॉनिटर कमांड लिखा, जैसे डॉलर मॉनिटर और प्रिंटफ का जो सिंटैक्स है इट इज वेरी मच सिमिलर। सी में जो प्रिंटफ कमांड होती है और डॉलर मॉनिटर कमांड का जो सिंटैक्स है इट इज सिमिलर, बट प्रिंटफ कमांड एक बार चलती है लेकिन डॉलर मॉनिटर कमांड बार बार एग्जीक्यूट होती है। जब इसके इनपुट में जब इसके वेरिएबल्स में चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है, तब तक ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, डॉलर मॉनिटर कमांड, ठीक है। तो ये डॉलर मॉनिटर कमांड। तो बिगिन एंड हम लिखते हैं, व्हाई वी राइट बिगिन एंड, बिकॉज़ वी आर राइटिंग मोर देन वन स्टेटमेंट हियर। इनिशियल के बाद हम बिगिन और एंड से स्टार्ट करते हैं, बिगिन और एंड लिखते हैं, ठीक है। तो वो हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम वी आर राइटिंग मोर देन वन स्टेटमेंट, ठीक है। इनसाइड दिस इनिशियल ब्लॉक, ये जो मेरे पूरा एक कंप्लीट इनिशियल ब्लॉक है, ये सिंगल एक इनिशियल ब्लॉक है, बिगिन और एंड जहां एंड तक मेरे एक सिंगल एक इनिशियल ब्लॉक है। इस इनिशियल ब्लॉक के अंदर 8 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना, 8 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट, ठीक है, सेमीकोलन, दूसरी स्टेटमेंट सेमीकोलन, तीसरी स्टेटमेंट सेमीकोलन, चौथी स्टेटमेंट सेमीकोलन, पांचवी स्टेटमेंट, छठी स्टेटमेंट, सातवीं और आठवीं स्टेटमेंट सेमीकोलन। ये 8 स्टेटमेंट मैंने लिखी है, इसलिए मैंने बिगिन एंड लिखा है, बिकॉज वी आर राइटिंग मोर देन वन स्टेटमेंट हियर, ठीक है। इस इनिशियल ब्लॉक के बाद मैंने कोई बिगिन और एंड नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखी है, सिंगल स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो इनिशियल ब्लॉक के अंदर मैंने जो स्टिमुलस दिया है, ठीक है ना, इसमें एरर है, इस कोड के अंदर एरर है, ठीक है ना। वो कोड के अंदर इस कोड के अंदर एरर क्या है कि आपको जो यहाँ पे जो A और B लिखा है, ठीक है, यहाँ पर हमने A और B हमने डिफाइन किया ही नहीं है। जो A और B है वो मेरे मेन मॉड्यूल के इनपुट और आउटपुट पोर्ट है, ना कि इसके, ठीक है। यहाँ पर क्या है, A in और B in लिखना चाहिए आपको, A in और B in लिखना चाहिए। A #10 A in 1 tick B 00 1 tick B 0, B in 1 tick B 0, A in 1 tick B 1, B in 1 tick B 0, ठीक है, A in 1 tick B 0, B in, ठीक है। ये सारे कॉम्बिनेशन आपको लिखने हैं, ठीक है, जो हाफ एडर के टेस्ट बेंच के मॉड्यूल में हम लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज माय टेस्ट बेंच, ठीक है ना, एंड वी विल लुक एट द वेव फॉर्म आल्सो, ठीक है। और ये देखिए एक और, ठीक है, जो मैंने मुझे बताना था वो मैंने बता दिया। यहाँ पर इनिशियल ब्लॉक लिखा है कि डिफरेंट इनिशियल ब्लॉक एग्जीक्यूट कंकरेंटली एट 0 सिमुलेशन टाइम, कीवर्ड बिगिन एंड इस्तेमाल किया गया, ठीक है, टू एनक्लोज मल्टीपल सीक्वेंशियल स्टेटमेंट जस्ट लाइक इन सी। कर्ली ब्रेसेस, सी के अंदर जो कर्ली ब्रेसेस देते थे यहाँ पर बिगिन एंड लिखते हैं, ठीक है। सी में जो कर्ली ब्रेसेस होता था यहाँ पर बिगिन एंड लिखा जाता है। हम लोग रेगुलर डिले देते हैं #10 साइन से, ठीक है। जनरली 10 जो एक डिले दिया जाता है, आपको हर एक इनपुट के बाद डिले देना है, कि हर एक इनपुट के बाद आपको डिले देना है, इट इज कंपल्सरी टू गिव अ डिले, ठीक है ना। तो स्पेसिफाई करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में जो डिफरेंस है वो 10 मिनट का डिफरेंट है, ठीक है, आपको डिले देना है, इट इज कंपल्सरी। और हैशटैग के बाद ही हम कुछ नंबर डिले देते हैं, ठीक है, दिस इज अ डिले।
ये डॉलर मॉनिटर कमांड क्या है, एक सिस्टम टास्क है, ठीक है। इट विल रन एवरी टाइम वेन एवर देयर इज चेंज इन द लिस्टेड वेरिएबल्स। जब जब इसमें लिस्टेड वेरिएबल जो है मेरे ए इन बी इन और एस आउट जो भी मेरे वेरिएबल्स हैं, इनमें जब जब चेंजेस आता रहेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, उस वैल्यूज को प्रिंट करता रहेगा। क्लियर? ठीक है, तो ठीक है, क्लियर हुआ? सर इसमें ये डॉलर टाइम क्या है? डॉलर टाइम एक सिस्टम टास्क है, डॉलर टाइम एक सिस्टम टास्क है जो हम रन करता है। जैसे प्रिंटफ कमांड होती है, प्रिंटफ कमांड और डॉलर डिस्प्ले कमांड जो होती है, वेरलॉग के अंदर डॉलर डिस्प्ले कमांड होती है और एक प्रिंटफ कमांड होती है। सी के अंदर जो प्रिंटफ कमांड होती है वो सेम होती है, एग्जैक्टली सेम होती है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन डॉलर मॉनिटर कमांड क्या है कि जो जब जब मेरे वेरिएबल्स में जो मेरे सिग्नल्स जो मैंने लिखे हैं, ए इन बी इन एस और सी आउट जो भी मैंने लिखा है, उस सब में जब जब चेंजेस आएगा, उन सब उस वैल्यूज में जब जब चेंजेस आएगा, उस लिस्टेड वेरिएबल्स में जब जब चेंज आएगा, तब तक वो क्या करेगा, उस स्टेटमेंट को प्रिंट करता रहेगा, उतने नंबर ऑफ टाइम को प्रिंट करेगा। ठीक है, इसका काम खाली प्रिंट करने का ही होता है। ठीक है, वी विल लुक, ठीक है, प्रैक्टिकली अभी हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिकली अभी हम लोग करेंगे, ठीक है, इसके एग्जांपल को। ठीक है, तो जैसे कि मैंने खोल लिया है, ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, अब ये जितना भी हमने पढ़ा है गेट लेवल मॉडलिंग में, ठीक है, वेरिएबल्स में, कोडिंग में, उसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे, उसका हम आरटीएल भी थोड़ा बहुत देखेंगे। वी विल लुक एट दैट। ठीक है, जस्ट सी हाउ वी आर गोइंग टू सी। तो ठीक है, गेट लेवल मॉडलिंग से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने मॉडल पहले से कुछ प्रोग्राम बना रखे हैं इसके अंदर। वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस गेट लेवल मॉडलिंग। वो इनिशियलाइज हो रहा है, टाइम ले रहा है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों। खुल रहा है, ठीक है। तो आई विल गिव यू सम डेमो हाउ टू यूज दिस विवाडो। ठीक है ना, विवाडो को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा इसके बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। ठीक है, जैसे मुझे कुछ फाइल है, ठीक है, मैंने एक रिपल क्रिएटर का एग्जांपल लिया है। ठीक है, इस रिपल क्रिएटर को मैंने 2 हाफ एडर से बनाया है। ठीक है, हाफ अंडरस्कोर एडर से बनाया। मैं आपके सामने एक प्रोग्राम बनाऊंगा, ठीक ठीक है, और बाकी प्रोग्राम का ये मैं आपको थोड़ा डेमो दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई फाइल ऐड करनी है तो आपको ऐड सोर्स लिखना है। ठीक है, ऐड सोर्स पर क्लिक करना है और यहाँ पे 3 चीजें हैं। ठीक है, ऐड और क्रिएट कंस्ट्रेंट, ऐड और क्रिएट डिजाइन सोर्स, ऐड और क्रिएट सिमुलेशन सोर्स। ठीक है ना, तो सिमुलेशन सोर्स है ये आपका वेरिफिकेशन के लिए, टेस्ट बेंच के लिए है। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रेंट जो फाइल है ये आपकी एफपीजीए की एक कंस्ट्रेंट फाइल होती है, उसको ऐड करने के लिए होता है, फिजिकल और टाइमिंग कंस्ट्रेंट के लिए। ठीक है ना, और ये आपका डिजाइन सोर्स है। ठीक है, ये आपका डिजाइन को, ठीक है, जो भी हम डिजाइन बनाते हैं डिजाइन फाइल को क्रिएट करता है। ठीक है, तो ऐड और क्रिएट डिजाइन सोर्स फाइल करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड सोर्स पे क्लिक करना है, फिर ऐड और क्रिएट डिजाइन सोर्स पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर हम क्रिएट फाइल करेंगे। ठीक है, वी हैव 3 ऑप्शंस हियर, ऐड फाइल, ऐड डायरेक्टरी एंड क्रिएट फाइल। ठीक है, ऐड फाइल का मतलब क्या है कि आपके पास कोई प्री डिफाइंड फाइल है। इफ यू हैव अ प्री डिफाइंड फाइल, ठीक, तो आप यहाँ पे ऐड फाइल कर सकते हो, उसको इंपोर्ट कर सकते हो पाथ को डिफाइन करें, या कोई फोल्डर है आपके पास, पूरा का पूरा फोल्डर है, उस फोल्डर को आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, ये क्रिएट फाइल, यहाँ हम कोई नया फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो हम उस पर क्लिक करेंगे। वेरलॉग फाइल टाइप पूछेगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है,
ठीक है, विच फाइल यू वांटेड टू क्रिएट, आई वांटेड टू क्रिएट अ वेरिलॉग फाइल, आई विल क्रिएट अ वेरिलॉग फाइल, ठीक है ना, एंड फाइल नेम दे दूंगा मैं, ठीक है, हाफ एडर, फॉर एग्जाम्पल हाफ एडर मुझे बनाना है, मैंने ओके किया, ठीक है, ठीक, मैंने लेट्स मेक फुल एडर, ओके, इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, फुल एडर बनाते हैं, तो फुल एडर, एक फाइल नाम दे दिया, फाइल टाइप फाइल निकालना है, ठीक है, ठीक है, फुल एडर नाम दे दिया, क्रिएट कर दिया, फिर फिनिश कर दिया, फिनिश करने के बाद अपने आप वो क्या करेगा, फाइल क्रिएट कर लेगा, और मॉड्यूल का नाम भी बाय डिफॉल्ट फुल एडर आ जाता है, ठीक है, हियर यू कैन चेंज द नेम ऑफ अ मॉड्यूल, ठीक है ना, आप इस मॉड्यूल का नाम बदल सकते हो, मैंने मॉड्यूल का नाम और फाइल का नाम सेम रखा है, ठीक है, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे पोर्ट डिफाइन कर, यहाँ पोर्ट नेम है, यहाँ पे डायरेक्शंस है, यहाँ पे बसेस है, बसेस मतलब एक से ज्यादा बिट का लेने का होता है, तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे पोर्ट A, B, C इन, मेरे 3 इनपुट पोर्ट होते हैं, मैंने A, B, C इन मेरे इनपुट पोर्ट होते हैं, तो ये मेरे इनपुट पोर्ट है, इनपुट आउटपुट और इन आउट, तीन तरह के पोर्ट होते हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मैं इनपुट पोर्ट की बात करूंगा, ये मेरा इनपुट पोर्ट है, फिर मैं बात करूंगा सम C आउट, मेरे ये जो पोर्ट होंगे ये मेरे आउटपुट पोर्ट होंगे, तो आई विल मेक दिस एज अ आउटपुट पोर्ट, मेक दिस एज आउटपुट पोर्ट है, ठीक है, बसेस अभी मैं सेलेक्ट नहीं करता हूं क्योंकि अभी जरूरत नहीं है, फिर मैंने ओके किया, ठीक, अब ये मेरा अपडेट हो रहा है यहाँ पर, टेकिंग अ टाइम, ठीक है, और ये मेरा अपडेट हो गया, मेरा फुल एडर की फाइल या फुल एडर का मॉड्यूल बन गया, तैयार हो गया, आई विल क्लिक डबल क्लिक, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, मैं इस फुल एडर मॉड्यूल पर डबल क्लिक करूंगा, आई विल क्लिक ऑन डबल क्लिक, ठीक है, डबल क्लिक किया मैंने इस पर, डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे जो नया फॉर्मेट है मॉड्यूल और एंड मॉड्यूल का, ठीक है, वो आपका यहाँ पे लिखा आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे ये नया फॉर्मेट आ गया आपका, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे एक्सॉर पेज x1 इनसाइड इस ब्रैकेट, ठीक है, पहले आप वायर ले लेंगे, सॉरी 3 वायर्स ले लेंगे आप, वायर W1, W2, W3, 3 वायर्स वी हैव टेकन, और आप एक्सॉर लिखेंगे, पेज x1 नाम दे दिया, W1, A, B, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, फिर हमने नाम दे दिया लेट्स सपोज एक्सॉर पेज x2, ठीक है, फिर मैंने W1 जो अब मेरे पहले एक्सॉर गेट का आउटपुट था वो इट बिकम्स द इनपुट, तो सम इज द आउटपुट हियर, W1, C मेरा इनपुट हो जाएगा, सेमीकोलन, ठीक, फिर मैंने लिखा एंड गेट और ऑर गेट को मैंने डिफाइन किया, ठीक है, एंड गेट 2 एंड गेट डिफाइन करूंगा, एंड गेट में क्या आएगा, सीन डॉट ए एक्सॉर पी, ठीक है, तो मेरा एंड कैरी आउट के लिए एक्सप्रेशन लिखूंगा फॉर, ठीक है, दीज 2 एक्सप्रेशन फॉर सम, ठीक है ना, अभी मैंने जो लिखा जो भी मैंने एक्सप्रेशन लिखा था, सम एक्सप्रेशन लिखा था, सम गेट एक्सप्रेशन, ठीक है, नाउ आई विल राइट द कैरी आउट एक्सप्रेशन, कमेंट करके मैं आपको लिखा हूं कैरी आउट एक्सप्रेशन, ठीक, फिर मैंने एंड गेट लिखा, एंड A1 इंस्टेंस नेम दिया, ब्रैकेट लिखा, W2 इज द आउटपुट इज दिस एंड गेट, ठीक है, सीन W1 सेमीकोलन, फिर एक और एंड गेट था, उसमें जो एक्सप्रेशन था मेरा एंड A1, मैं जो फुल एडर बना रहा हूं वो ये वाला फुल एडर बना रहा हूं, मैं आपको दिखा देता हूं, आप लोग, दिस इज माय फुल एडर, ठीक है, A, B, C मेरा इनपुट है, इस एक्सॉर गेट का आउटपुट W1 है, ठीक है, इसका W2 है और ये आपका W3 है, ठीक है, W2 इनपुट ऑफ क्या है,
W1 एंड Cin इज द इनपुट, W2 इज द आउटपुट, W3 क्या है, A और B मेरा इनपुट है, W3 इज द आउटपुट. तो दैट आई विल राइट हियर. ठीक है, W3 इज द आउटपुट, पहले आउटपुट लिखेंगे, फिर A, B मेरा इनपुट लिखेंगे. फिर और गेट मैंने इंस्टॉल करूंगा R1 नाम से. देन आई विल राइट हियर कैरी C आउट कॉमा, ठीक है, कॉमा आपका W2 W3. ठीक है, ये मेरा फुल एडर बन जाएगा. देयर इज सम एरर हियर. ऑलरेडी डिफाइन. ओके ओके, A2. ओके, एंड आई विल सेव इट. यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा. ठीक, ये सेव हो गया. ठीक है, मेरा फुल एडर का मॉड्यूल बन गया. ठीक है, अब देखो, ठीक, दिस इज माय फुल एडर मॉड्यूल. तो मैं इस फुल एडर मॉड्यूल को टॉप मॉड्यूल बना लेता हूँ. आई लेट मी मेक इट एज अ टॉप मॉड्यूल फर्स्ट, दैट एज अ टॉप मॉड्यूल, क्योंकि अब मैं इसमें इसी में आपको काम करके बताऊंगा. ठीक है, तो ये मैंने टॉप मॉड्यूल बनाया. ठीक है, तो ये मैंने टॉप मॉड्यूल बना दिया इसको. अब देखो यहाँ पे एक ऐड सोर्स के बाद, ठीक है, मुझे इसको वेरीफाई करना है. ठीक है, बिफोर आई विल वेरीफाई, ठीक है ना, आई विल मेक मुझे इसको वेरीफाई करना है. ठीक है, वेरीफाई करने के लिए मुझे इसका टेस्ट बेंच बनाना है. ठीक है, टेस्ट बेंच मैं आपको बाद में बता के दिखाऊंगा. पहले मैं उसका डिजाइन को जो मैंने क्रिएट किया है उसको मैं आई विल मेक यू ओपन दिस, ओपन इलैबोरेटेड डिजाइन. इस पे आप क्लिक करोगे. ठीक है ना, जो ओपन इलैबोरेटेड डिजाइन जहां पे लिखा है इस पे आप क्लिक करोगे, ओपन इलैबोरेटेड डिजाइन, एंड इट विल आस्क फॉर ओके. यस, ओके पे क्लिक करेंगे. इट इज रीडिंग द नेट लिस्ट. ठीक है, एंड इट विल क्रिएट द नेट लिस्ट एंड इट विल क्रिएट द फुल एडर डिजाइन. ठीक है, जो डिजाइन हमने बनाया है गेट लेवल मॉडलिंग में, वो डिजाइन ये क्रिएट करके देगा हमें. जो हमने कोड लिखा है उसका डिजाइन क्रिएट करके देगा. ठीक है, इट इज क्वाइट टेकिंग टाइम. ये थोड़ा बल्कि सॉफ्टवेयर है, तो टाइम लेता है इसको किसी भी चीज को लोड करने में, रन करने में. ठीक है, थोड़ा बल्कि सॉफ्टवेयर है, इस वजह से. जो 2016 का जो वर्जन है, 2016.4 जो भी वर्जन है, उसे आप डाउनलोड करोगे तो वो इजीली डाउनलोड हो जाता है. ठीक है, जैसे ये मेरा डिजाइन अपलोड हो गया है. जैसे आई विल लेट मी टेक, आधा घंटा और है. ये आप देख सकते हैं, डिजाइन मेरा लोड हो गया. ठीक है, जो आपने डिजाइन बनाया है, ए और बी मेरा इनपुट है. ठीक है, इसका जो आउटपुट है, ठीक है ना, दिस इज द आउटपुट, है ना. दिस आउटपुट इज गोइंग टू बी द इनपुट हियर, है ना. ठीक, और सी इन मेरा इनपुट है. ये दूसरा जो इनपुट होगा इसके अंदर सी इन होगा. सी द सी इन मेरा इसके अंदर इनपुट गया है. ठीक है, एक्सॉर लिखा. ठीक है, सी इन मेरा सम आ गया. ठीक, नाउ ठीक, जो मेरा इस एक्सॉर गेट का जो आउटपुट था, ठीक है, इस एक्सॉर गेट का जो आउटपुट था ए एक्सॉर पी, और इस एंड सी के साथ एंड किया सी इन, ये W2 आ गया आउटपुट. ठीक है ना, एंड दिस इज द W3 जो ए और बी के साथ मेरा इनपुट है. ठीक है, और दिस इज द और गेट, दिस इज सी आउट.
तो आप ये देख सकते हो, दिस इज द डायग्राम। थोड़ा सा ये ओवरराइट हो गया है, मतलब वायर्स के फॉर्म में आ गया है, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत दे रहा है। तो थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, तो चेंजेस नहीं कर सकते थोड़ा सा डिजाइन को, ठीक। तो ये एक डिजाइन है हमारा, ठीक है। इस तरीके से सिमेटिक खोल के आ जाता है, आरटीएल खोल के आ जाता है, ठीक है। अगर मैं इस पुल हेडर को, ठीक है, जो मैंने आपके सामने बनाया, ठीक है, अगर मैं इसको उस तरीके से बनाऊं, इफ सपोज ओके टू क्लोजिंग माय डिजाइन, अगेन मैं इसको डाटा फ्लो मॉडलिंग से बनाऊं, तो इसका आरटीएल अलग आएगा। जो आरटीएल आएगा दैट वुड बी डिफरेंट, है ना, दैट वुड बी डिफरेंट। जो आरटीएल आएगा उसका वो अलग आएगा। अभी मैंने गेट लेवल से बनाया, तो गेट लेवल का डायग्राम तो व्हाइट बॉक्स मॉडलिंग है, तो वो उसका आरटीएल इस तरीके से आएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको उससे बनाऊंगा एज ए डाटा फ्लो मॉडलिंग से, तो उसका आरटीएल डिफरेंट आएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मुझे वेरीफाई करना है मेरे डिजाइन को, कि जो मैंने डिजाइन मैंने बनाया है, क्या वेदर दिस डिजाइन इज करेक्ट और नॉट, ठीक है ना। तो मैं ऐड सोर्स में जाऊंगा, ठीक है, ऐड और क्रिएट सिमुलेशन सोर्स करूंगा, नेक्स्ट करूंगा और क्रिएट फाइल करूंगा, और मैंने लिख दूंगा फुल एडर अंडरस्कोर टीबी, नाम लिख दिया, ओके कर दिया, तो ये मेरा फुल एडर नाम आ गया, फिनिश कर दिया। नाउ इट इज क्रिएटिंग ए सिमुलेशन सोर्स। मॉड्यूल का नाम भी मैंने फाइल का नाम जो रखा था वो वही मैंने मॉड्यूल का नाम रखा है, लेकिन मैं इस मॉड्यूल में मैं कोई पोर्ट डिफाइन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इनपुट और आउटपुट पोर्ट मेरे मॉड्यूल के अंदर नहीं होते हैं, मैं पोर्ट को डिफाइन नहीं करूं, मैं ओके कर दूंगा, यस। इट इज गेटिंग अपडेटेड हियर, ठीक है, ये अपडेट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। सिमुलेशन सोर्सेस के अंदर वो मेरा फुल हेडर मॉड्यूल आ जाएगा आपका। ये देखेंगे आपका फुल हेडर रन को टीबी टेस्ट बेंच आ गया, क्रिएट किया जो मैंने किया था, ठीक है, फुल हेडर आ गया, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या मानना है, इनपुट को रजिस्टर मानना है और आउटपुट को वायर मानना, रेज ए कॉमा बी कॉमा तीन, ठीक है, वायर, ठीक है, सम कॉमा सी आउट, ठीक है। तो मैंने लिखा, और जो मेरा फुल हेडर का मॉड्यूल है उसमें मैंने सबसे पहले इनपुट डिफाइन किया है, फिर आउटपुट डिफाइन किया है, उस ऑर्डर में ही मैं इसको डिफाइन करूंगा टेस्टमेंट में। तो मैं लिखूंगा फुल एडर, ठीक है, fa1 inside this bracket I will write here a comma b comma c in comma sum comma c out, ठीक है। जिस ऑर्डर में मैंने नेम किया था, ठीक है, ए बी सी इन और फुल हेडर को, ठीक है, ए बी सी इन फिर सम सी आउट, जिस ऑर्डर में लिखा था उसी ऑर्डर में लिखा पोजिशनल मैपिंग। यू कैन डू द नेम मैपिंग आल्सो, नो डाउट, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हो, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसमें वैल्यूज दूंगा, a इक्वल टू 1 टिक b 0, b इक्वल टू 1 टिक b 0, ठीक, c इक्वल टू c in सॉरी इक्वल टू 1 टिक b 0, हैशटैग सॉरी 10, a इक्वल टू 1 टिक b 0, b इक्वल टू 1 टिक b 1, 0 ले लेता हूँ, ठीक है, एंड c in इक्वल टू 1 टिक b 1, ठीक। सो दिस इज व्हाट आई हैड रिटन, ठीक है। मैंने दो वैल्यू लिखी है, मैं और सम लेट मी ऐड सम मोर वैल्यू, कंट्रोल सी, yeah, I added few more values here, yeah, and let me change the value here, 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
अगेन 1 0 0 एंड 1 1, तीनों 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कुछ 4-5 वैल्यूज मैंने डिफाइन कर दी इसमें, और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। फुल एडर को ठीक है, मैंने डॉलर मॉनिटर कमांड नहीं लिखी है अभी हाल फिलहाल, ठीक है, वो मैं आपको बाद में लिख के बता दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। पहले लेट मी डिस्कस, मैं सोर्सेज पे क्लिक करूंगा, आई विल क्लिक ऑन द सोर्सेज पार्ट, और इस फुल एडर टीबी को मैं टॉप मॉड्यूल बना दूंगा। जो मैंने बनाया है फुल एडर टीबी, इसको मैं देयर आर मेनी मॉड्यूल, मेरा भी जो टॉप मॉड्यूल है वो हाफ अंडरस्कोर टीबी है, तो मुझे फुल अंडरस्कोर एडर टीबी को टॉप मॉड्यूल बनाना है, तो मैं इसको टॉप मॉड्यूल सेट एज अ टॉप मॉड्यूल बनाऊंगा। मोर देन 1 फाइल है, जो टॉप मॉड्यूल फाइल होती है वही रन करती है, ठीक है। लेट इट गेट अपडेटेड फर्स्ट, ठीक है। नाउ इट हैज बिकम माय टॉप मॉड्यूल, ठीक है ना, इसके अंदर वो मॉड्यूल मेरा इंस्टांस हो चुका है, ठीक है। नाउ जस्ट सी, टॉप मॉड्यूल बनाया, फिर रन सिमुलेशन किया, रन बिहेवियरल सिमुलेशन, it is executing, it is running quite slow, but it is running, let's see, आ गया। See the waveform here, आप वेवफॉर्म चेक करें, ठीक है ना, तो आप देखेंगे, थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ इसको, दिस इज माय आउटपुट, ओके। जब मेरा ए बी सी जब 0 0 था, तो मेरा सम और सी आउट, मेरा सम और कैरी आउट में इज माय 0 0। अगेन जब मेरा ए बी सी 0 0 1 था, सम इज गोइंग टू बी 1 हियर एंड कैरी इज गोइंग टू बी 0, है ना। जब मेरा 0 1 1 आया, ए बी सी मेरा जब 0 1 1 आया इनपुट, सम इज गोइंग टू बी 0, कैरी इज गोइंग टू बी 1, ठीक है ना। जब मेरा इनपुट में 1 0 1 आया, 1 0 0 आया, अगेन 1 0 0 का मतलब ए मेरा 1 है, बी मेरा 0 है, सी मेरा 0 है, तो सम इज गोइंग टू बी 1 हियर एंड कैरी इज गोइंग टू बी 0। अगेन जब मेरा इनपुट में 1 0 1 आया, 1 0 1, ठीक है, तो मेरा सम इज गोइंग टू बी 0, कैरी इज गोइंग टू बी 1, दैट इज व्हाट है। यानी कि मैंने देखा कि जो मैंने डिजाइन किया वो मेरा वेरीफाई हो गया है यहाँ पर, मतलब मेरा जो डिजाइन है मेरे मन मुताबिक आउटपुट दे रहा है, ठीक है, यानी कि माय डिजाइन इज करेक्ट, ठीक है, माय डिजाइन इज करेक्ट, तो मैं इसको आरटीएल एनालिसिस कर सकता हूँ। आई कैन डू द आरटीएल एनालिसिस, आई कैन ओपन द स्कीमेटिक एंड आई कैन चेक माय डिजाइन कि मेरा डिजाइन कैसा बना है, ठीक है, अगर मेरा सिमुलेशन करेक्ट है तो, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रन सिमुलेशन। मैं आपको कुछ और आरटीएल दिखाता हूँ, ठीक है, जो जैसे टॉप हायरार्की मॉड्यूल का आरटीएल आपको मैं खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो लेट मी क्लोज दिस सिमुलेशन। ओके, जस्ट सी, ये टॉप मॉड्यूल है रिपल कैरियर, ठीक है ना, ये रिपल कैरियर मैंने बनाया है, आपको मैं इसका कोड दिखाता हूँ, शो यू द कोड हियर, ठीक है, ये रिपल कैरियर है, ठीक है। इस रिपल कैरियर को मैंने बनाया है इनपुट 3:0 A, B, इनपुट 3 आउटपुट 3:0 सम सी आउट दिया,
और मैंने 3 वायर्स लिए C1 C2 C3 और मैंने फुल एडर को 4 फुल एडर को इंस्टॉल किया, फुल अंडरस्कोर एडर को, ठीक है। ये फुल एडर को मैंने इंस्टॉल किया, FA0 A0 B0 C1, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको इंस्टॉल किया। ये मेरा फुल एडर, ठीक है। रिपल वेरिएटर के जस्ट सी आप रिपल वेरिएटर के अंदर देखेंगे फुल एडर आपका इंस्टॉल से, ठीक है ना। अब ये जो फुल एडर है मैंने बनाया, ठीक है, आई हैड मेड दिस फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर एंड 1 OR गेट, दिस 2 हाफ एडर एंड 1 OR गेट, ठीक है। इस फुल एडर को मैंने 2 हाफ एडर और OR गेट से बनाया। तो आप इस फुल एडर के अंदर देखेंगे कि ये मेरा हाफ एडर है, ये मेरा हाफ एडर, हाफ एडर, ठीक है। ये हाफ एडर मेरा किससे बना है, जस्ट सी दिस हाफ एडर इज मेड अप ऑफ विच XOR गेट एंड AND गेट, ठीक है। आई मेड इट इन दिस वे, जस्ट सी। और नाउ जस्ट सी, मैं ट्रिपल कैरिएटर को टॉप मॉड्यूल बना लेता हूँ, टॉप मॉड्यूल बना लेता हूँ, सेट एज अ टॉप, ओके। अब इसको टॉप मॉड्यूल बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका RTL व्यू क्या होता है, ठीक है ना, इसका RTL व्यू क्या होता है। जस्ट सी दैट RTL व्यू ऑफ दिस ट्रिपल कैरिएटर। ट्रिपल कैरिएटर को मैंने टॉप मॉड्यूल बना लिया, ठीक है। और मैंने जब इसका ओपन सिमेटिक पे क्लिक किया, आई जस्ट ओपन इलेबोरेटेड डिजाइन, आई जस्ट क्लिक ऑन ओपन इलेबोरेटेड डिजाइन, ओके। और सिमेटिक आप क्लिक करोगे तो इसका डिजाइन इलेबोरेट आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे बन के आ रहा है। Just see, this is the top module of रिपल कैरिएटर। रिपल कैरिएटर जो मेरा रिपल कैरिएटर था उसके अंदर 4 मॉड्यूल थे, FA0 FA1 FA2 FA3। जो मैंने रिपल कैरिएटर बनाया था उसके अंदर 4 मॉड्यूल थे, FA0 है ना, FA1 FA2 FA3। तो मेरे चारों मॉड्यूल का सिमेटिक आप देखोगे यहाँ पर FA0 आ गया, FA1 आ गया, FA2 आ गया, FA3 आ गया, है ना। और जो FA0 है फुल एडर है, ठीक है, ये फुल एडर है, ठीक है। ये फुल एडर 2 हाफ एडर से मिलकर बना है। तो ये फुल एडर मेरे 2 हाफ एडर से मिलकर बना था। अगर मुझे इसको सिमेटिक करना है तो इसके प्लस साइन, यहाँ पर यू सी दिस प्लस साइन हियर, ये टॉप मॉड्यूल है फुल एडर का, इसके प्लस साइन पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। ये सी जो मेरा हाफ एडर था, जो मेरा फुल एडर था FA0, ठीक है, इसके प्लस साइन पे मैंने जैसे ही मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो मेरा हाफ एडर था, ठीक है ना, उसका इनपुट पोर्ट है ना और आउटपुट पोर्ट कनेक्टेड है, ठीक है। जो सम था उसके इससे कनेक्टेड है, A B तीन मेरा कनेक्टेड है इसमें, ठीक है, H1, ठीक है। और ये हाफ एडर था ये किन 2 मॉड्यूल से मिलकर बना था, किन 2 लीफ साइड से मिलकर बना था, XOR गेट और AND गेट। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, जैसे AND गेट एंड XOR गेट H1, ठीक है। इस पर भी क्लिक किया तो वो AND गेट और XOR गेट मिलके बन के आएगा। दिस इज एन XOR गेट एंड AND गेट सम एंड कैरी एक्सप्रेशन, ठीक, ये और ये, ठीक है। दिस इज अ टॉप मॉड्यूल। हर मॉड्यूल के अंदर आपको ये चीज मिलके आएगी। ये फुल एडर है, 2 हाफ एडर से मिलके बना है, ठीक है। तो हाफ एडर से मिलके बना है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये XOR गेट और AND गेट से मिलके बना है, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो लेट मी, ठीक है, ठीक, हाँ, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? ओके, तो आपको समझ में आया कैसे बनाया जाता है, कैसे किया जाता है, ठीक है। हाफ एडर कैसे बनाया, हाफ एडर कैसे बनाया, फुल एडर कैसे बनाया, मॉड्यूल इंस्टॉल करके,
और उस पुल हेडर से हमने रिपल कैरी हेडर कैसे बनाया, डिजाइन किया। मैंने आपके सामने लाइव एग्जांपल दिया है पुल हेडर का गेट टेबल से पूरा, और उसका टेस्ट पेन कैसे क्रिएट किया। ठीक है, डॉलर मॉनिटर कमांड भी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज लिखा है। ठीक है, वो क्या करता है, टीसीएल फाइल जो होती है, ठीक, जो हमारी टीसीएल फाइल होती है विवाडो के अंदर, ठीक है, विवाडो के अंदर टीसीएल कंसोल फाइल होती है, वहां पर प्रिंट करके दिखाता है। ठीक है, सॉरी, ये दिस इज अ टीसीएल फाइल, टीसीएल कंसोल फाइल, दिस इज अ टीसीएल कंसोल फाइल। इस पे इस यहाँ प्रिंट करके आ जाती हैं वैल्यूज। ठीक है, जो भी वैल्यूज होती हैं वो यहाँ पर प्रिंट करके आ जाती हैं जब आप इसको करोगे तो विवाडो के अंदर। ठीक है, तो डॉलर मॉनिटर कमांड भी आप लिख सकते हो उसकी जरिए से। टिल नाउ अगर आपको कुछ प्रैक्टिकल करना है तो आप कोई भी स्टूडेंट को, XYZ स्टूडेंट को प्रैक्टिकल करना है तो वो मेरे साथ कुछ प्रोजेक्ट, कुछ कोडिंग में और कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल चीजें पूछना चाहता है पूछ सकता है। यहाँ तक हम फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, टिल नाउ अब इसके अलावा आपको कुछ और पूछना है तो पूछिए। यहाँ तक कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कुछ भी। सर एक बार ईडीए प्लेग्राउंड बता सकते हो कैसे यूज करते हैं, थोड़ा सा उसका इंटरफेस। एक्चुअली ईडीए प्लेग्राउंड आई हैड नेवर यूज्ड ईडीए प्लेग्राउंड। ठीक है, इसलिए मैं उसको बता नहीं पाऊंगा ईडीए प्लेग्राउंड, क्योंकि उसमें इंटरनेट की जरूरत बस मुझे इतना पता है कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको जो भी आपका कॉलेज आईडी है या आपका जीमेल अकाउंट है उससे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ईडीए प्लेग्राउंड में, और ईडीए प्लेग्राउंड में आप इस्तेमाल उसको चला सकते, यूज कर सकते हो। अभी जो ईडीए प्लेग्राउंड है, क्या कह रहे दीपक? यस सर। हाँ, तो वो ईडीए प्लेग्राउंड में आप मैं पूछा ईडीए प्लेग्राउंड के अंदर मैंने रजिस्टर तो कर रखा, लेकिन वो आरटीएल व्यू और सिमुलेशन वेव्स जो आती है वो उसके अंदर आती हैं। हाँ, सिमुलेशन वेव आती है। टेस्टबेंच जब बनाओगे तो सिमुलेशन वेव भी आएंगी। ठीक है, मेरी बात है, टेस्टबेंच जब बनाओगे तो आपकी सिमुलेशन वेव भी आएंगी। ठीक है, टेस्टबेंच एक योसिस अभी ईडीए प्लेग्राउंड में योसिस भी आ गया है, योसिस को भी सपोर्ट करता है। योसिस एक एसिक बेस्ड टूल है, एसिक बेस्ड टूल है। ठीक है, योसिस। ठीक है, तो वो क्या है, उसको आप सेलेक्ट कर लोगे तो आपका डिजाइन का इलेबोरेशन भी आ जाएगा, आरटीएल व्यू भी आ जाएगा। ठीक है, जो जैसा विवाडो में आता है वैसा नहीं आएगा, लेकिन वैसा आ जाता है योसिस पे। ठीक है, आप YouTube में जाके देखोगे तो शायद आपको कैसे इस टूल को इस्तेमाल किया गया है वो बता देगा आपको। बस आपको लॉग इन करना पड़ता है बिफोर यू परफॉर्म एनी टास्क। ठीक है, तो ये काफी अच्छा, वो जो ईडीए प्लेग्राउंड है काफी अच्छा टूल है, इंडस्ट्री बेस्ड टूल है। वो एसवी, यूवीएम, वेरिलॉग सबको सपोर्ट करता है, सब कुछ है इसके अंदर ईडीए प्लेग्राउंड के अंदर। तो काफी अच्छा टूल है, एक बार आप इसको इस्तेमाल करें। अगर ये ईडीए प्लेग्राउंड है, ऑनलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको ऑनलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं ऑनलाइन इस्तेमाल करें, वरना विवाडो है ऑफलाइन के लिए, ऑफलाइन भी इस्तेमाल। मैंने कभी ईडीए प्लेग्राउंड इस्तेमाल किया नहीं, मैं वो फ्रैंकली बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे जरूरत पड़ी नहीं। ठीक है, तो एनी अदर क्वेश्चंस लाइक यू वांट टू आस्क, एनी अदर क्वेश्चंस? वेरिलॉग और सिस्टम वेरिलॉग में क्या डिफरेंस है? हाँ, वेरिलॉग और सिस्टम वेरिलॉग में क्या डिफरेंस है? तो देखो, वेरिलॉग जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो एक HDL लैंग्वेज है, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, HDL। जो सिस्टम वेरिलॉग लैंग्वेज है वो HDVL लैंग्वेज है। ठीक है, HDVL का मतलब क्या है? हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन एंड वेरिफिकेशन लैंग्वेज। वेरिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि आप उसमें डिजाइन को वेरीफाई भी कर सकते हो, यू कैन वेरीफाई योर डिजाइन। ठीक है ना, यू कैन वेरीफाई योर डिजाइन। ठीक है, आप डिजाइन भी कर सकते हो, आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड HDVL लैंग्वेज। ठीक है, सिस्टम वेरिलॉग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? एक्चुअली क्या है कि जो आप डिजाइनिंग की बात करो, अगर आप डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, इफ यू वर्क ऑन डिजाइन, ठीक है, अगर आप डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप वेरिलॉग से डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है,
लेकिन जब हम उसका वेरिफिकेशन करने की बात करेंगे, तो जैसे अभी मैंने वेरिफिकेशन किया, ठीक है, सिमुलेशन किया, वेरिफिकेशन किया, आपके सामने रन सिमुलेशन किया, दैट इज अ वेरिफिकेशन ओनली। जब हम उसका वेरिफिकेशन करने जाते हैं तो आज की डेट में जो डिजाइन है वो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है, ठीक है, तो जो वेरिलॉग के अंदर जो वेरिफिकेशन की जो टूल्स हैं जो अवेलेबल है, जो कीवर्ड्स है, वो सफिशिएंट नहीं थे, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने सिस्टम वेरिलॉग लैंग्वेज, उस वेरिलॉग लैंग्वेज को एक्सटेंड करके सिस्टम वेरिलॉग लैंग्वेज बनाई, जिसमें हम डिजाइनिंग भी कर सकते हैं और वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम खाली डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वेरिलॉग इज अ परफेक्ट, ठीक है। उसको वेरीफाई करने के लिए सिस्टम वेरिलॉग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो बोथ है, इंडस्ट्री में दोनों इस्तेमाल होती हैं, वेरिलॉग भी इस्तेमाल होती है, सिस्टम वेरिलॉग भी इस्तेमाल होती है, लेकिन अभी तक सिस्टम वेरिलॉग पूरी तरीके से इस्तेमाल हुई नहीं है। सिस्टम वेरिलॉग को आज की डेट में खाली वेरिफिकेशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। उससे खाली हम लोग खाली वेरिफिकेशन ही करते हैं, डिजाइनिंग नहीं करते। डिजाइनिंग हम लोग खाली वेरिलॉग से ही करते हैं, ठीक है। यू कैन डिजाइन with the help of system verilog also, but in industry people used to design with the help of verilog and they do verification from system verilog. डिजाइन का वेरिफिकेशन करना तो सिस्टम वेरिलॉग से करते हैं, ठीक है। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? किसी और को कुछ पूछना है? सर इंडस्ट्री में VHDL भी यूज होती है? इंडस्ट्री में VHDL यूज होती है, बिल्कुल यूज होती है, लेकिन उसका यूज उतना नहीं है, ठीक है। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात करूं, ठीक है, लाइक फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ठीक है, यहाँ पर VHDL खूब बहुत इस्तेमाल होती है, ठीक है। यहाँ पर मतलब 70% लोग VHDL इस्तेमाल करते हैं, 30% लोग वेरिलॉग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ दिया जाए तो जैसे अमेरिका हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, अमेरिकन बेस्ड जो कंपनी है वो सब के सब वेरिलॉग इस्तेमाल करते हैं, सब के सब लोग डिजाइनिंग के लिए वेरिलॉग ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो क्वालकॉम है, सिनॉप्सिस है, मेंटल ग्राफिक्स है, इंटेल है, ये तो सारी की सारी अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनी है ये सब अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, तो ये वेरिलॉग ही इस्तेमाल करती है, VHDL पे इनका ज्यादा काम रहता नहीं, ठीक है। ये है डिफरेंस। और कुछ चीज को कुछ पूछना है? विवाडो डाउनलोड कर लो आप, ठीक है, विवाडो डाउनलोड कर लो और विवाडो का 2016.4 वर्जन डाउनलोड करो, ठीक है, वो ठीक है, वो अच्छा है, ठीक है, थोड़ा फास्ट भी है वो। ये तो कम से कम 50 GB का स्पेस ले रखा है इसमें मेरा लैपटॉप में, 2019 वाला, ठीक है, वो 20 GB आधे स्पेस में ही काम चल जाएगा उसमें, ठीक है। अगर आपके अंदर आपके लैपटॉप में स्पेस का इश्यू है, ठीक है, तो आप विवाडो 2016.4 वर्जन डाउनलोड कर लो, वो अच्छा है और फास्ट भी है थोड़ा सा। सर Xilinx ठीक नहीं है? Xilinx ही है विवाडो जो है Xilinx का ही है, ठीक है। ISC एक आउटडेटेड है, ISC मार्केट में अब एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ISC Xilinx अभी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है, इंडस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है, इंडस्ट्री में सिर्फ विवाडो चलता है, ठीक है। जो FPGA बेस्ड कंपनी है, जो FPGA पे काम करती है, वो विवाडो पे ही काम कर रही है, ठीक है। IC is no more in industry. एनीथिंग एल्स? और कुछ पूछना है?